छुरी चलाते हो तो तुम्हारी कुर्बानियों के जानवर का खून और उसका गोश्त अल्लाह के पास नहीं पहुंचता। अल्लाह के पास ना गोश्त जाता है ना खून जाता है। वलाकिन यनालु तक़वा मिनकुम, वो तो तुम्हारे दिलों का तक़वा देखता है कि तुमने किस नीयत से कुर्बानी की है। एक बकरा कर रहे हो कि चार कर रहे हो, चार कर रहे हो तो दिखाने के लिए कि मोहल्ले वाले कह रहे हैं माशाल्लाह चार चार कुर्बानी करता है, तीन तीन करता है, दो दो, और देखो 50,000 का बकरा लाया है। अच्छा, उस बकरे की खाल पे अल्लाह लिखा हुआ तो 3 लाख का लाया है। कभी अपने आप को बर्बाद मत करना, अल्लाह लिखा तो 3 लाख का ले आओ, ये कोई चीज है नहीं, इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये तो अल्लाह की कुदरत है। किसी खाल पर अगर लिखावट में अल्लाह आ जाए तो इसका यह मतलब नहीं है कि उसकी कीमत 3 लाख दे दो, 4 लाख दे दो। खाल कहां जाएगी? खाल तो वहीं जाना है जहां जाएगी। खाल लेके आप क्या करेंगे? उसके बालों पर अगर लिख गया ऐसे बाल उसके बन गए, उसमें ऐसा लिखा अल्लाह, उसकी कीमत बेचने वाले का अल्लाह लिखा है, मोहम्मद लिखा, अरे उसकी शक्ल बन जाती है। बाल कुछ ऐसे बन गए, वो मीम की शक्ल ले लिया, कुछ बाल ऐसे बन गए, वो हे की शक्ल ले लिया, कुछ बाल ऐसे बन गए, फिर उसने मीम की शक्ल ले ली, कुछ बाल ऐसे करके हो गए, फिर उसने दाल की शक्ल। अब देख रहे हो तो मोहम्मद लग रहा है, जबकि ये कुछ है ही नहीं। लिख जाने से उसकी कीमत नहीं बढ़ जाएगी। अगर किसी चीज के लिख जाने से उसकी खाल की कीमत और बकरे की कीमत बढ़ गई होती तो कुरान करीम आज करोड़ों नहीं अरबों रुपए में बिकता, क्योंकि वो अल्लाह के कलाम से लिखा हुआ है, अल्लाह के कलाम से भरा पड़ा है। अगर वो कुरान करीम तुम 100, 200, 300 रुपए में लेते हो, उसकी कीमत इससे ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं हो, तो एक बकरे को 3-3, 4-4 लाख में तुम कैसे खरीद लेते हो? तुम्हारी अकल मारी जाती है, अकल में तुम्हारे पत्थर घुस गए। अरे भैंस का गोश्त तो हम लोग खाते हैं, गोबर तुम्हारे खोपड़ियों में कैसे भरा हुआ है? 3 लाख 4 लाख का बकरा खरीद रहे हो? क्या अल्लाह लिखा है? जो क्या कहते हैं, ऐसा कर तू बकरा हमें दे दे, खाल हम तुझे दे देंगे, चल अल्लाह वाली खाल तू ले लेना। जब कोई बेचे तो उसको यही कह देना, ऐसा करो कि हमें दे दो 20,000 का बकरा और खाल हम तुम्हें दे देंगे, अल्लाह ये खाल तुम दे देना किसी और को, जाओ खाल बेच देना 3 लाख की 4 लाख की, देखो कितनी जल्दी भागेगा। वो भी जानता है, वो भी जानता है। तो ये चीज थी। एक और हदीस सुना दूं आपको। इदन तकल मुस्लिमानी भी सैफैहिमा फल कातिल वल मक्तूल फिन्नार। जब 2 मुसलमान तलवारें लेकर बाहर आ जाएं और दोनों एक दूसरे को मारना चाहे, ये भी मारे ये भी मारे, ये भी तलवार चलाए ये भी तलवार चलाए। आज के इस दौर में इसका तर्जुमा ये भी हो सकता है, जब 2 मुसलमान पिस्टल लेकर बंदूक लेकर एक दूसरे के आमने सामने हो जाए, वो इसको मारना चाहे वो इसको, तो एक मारेगा एक मरेगा, एक मारने वाला होगा एक मरने वाला होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फल कातिलु वल मक्तूलु फिन्नार। कातिल भी जहन्नम में जाएगा, मक्तूल भी जहन्नमी, कत्ल करने वाला भी जहन्नम में जाएगा, और जिसको कत्ल किया गया वो भी जहन्नम में जाएगा। पूछा गया अल्लाह के नबी कत्ल होने वाला जहन्नम में क्यों जाएगा? वो तो बेचारा मारा गया है, वो तो कत्ल हुआ है, उसने मारा थोड़ी है, वो तो कत्ल कर दिया गया है, वो जहन्नम में क्यों जाएगा? वो तो मारा गया है। अल्लाह के नबी इसका जवाब क्या देते हैं? जिसको कत्ल किया गया वो भी जहन्नम में जाएगा, और वो इसलिए जाएगा इन्नहु कान हरीसन अला कत्ल साहिबी, क्योंकि उसके दिल में भी ये नियत थी कि मैं अपने भाई को कत्ल कर दूं, मैं इसको मार दूं। अगरचे मार नहीं पाया लेकिन नियत तो थी मारने की। रहेंगे, खाते पीते रहेंगे, जवान होंगे, शादी करेंगे, और बच्चों की पैदाइश के बाद बूढ़े होकर बीमार होकर मर जाएंगे। क्या सिर्फ यही मकसद है इस दुनिया का? चांद का अपने वक्त पर निकलना और गुरूब होना, सूरज का अपने टाइम पर निकलना और गुरूब होना, और जिस सूरज के अंदर 1,40,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी पाई जाती हो, लेकिन उस सूरज की गर्मी हमें उतनी ही मिलना जितनी गर्मी में हम न जल सकें न मर सकें, और उसकी गर्मी हमें नुकसान भी नहीं पहुंचाए
लिमिटेड हमारी बॉडी के हिसाब से टेम्परेचर का मिलना, सूरज की हरारत का मिलना और आसमान से उसी लिमिटेड बारिश का होना, जितनी बारिश की जरूरत हमारे खेतों को, हमारे अनाज को, हमारे गल्ले को, और जितना पानी पीने की जरूरत हमें और आपको है, उतनी ही बारिश का होना, ये सब चीजें क्या दर्शाती हैं? सूरज की गर्मी तो बहुत है। अगर पूरी गर्मी हमें मिल जाती और इतना ऊपर अगर सूरज नहीं मुअल्लक होता और हमारे सर पे ही होता तो कोई बचता? रात का उतनी ही देर के लिए आना जितनी देर तक हम सो सकें और दिन भर की थकान को दूर करें, और सुबह ऑटोमेटिक हमारी आंख का खुल जाना और हमारी थकावट का उतर जाना और सुबह से फिर अपने कारोबार में लग जाना, ये सब चीज क्या बताती है? सूरज अपना काम कर रहा है, चांद अपना काम कर रहा है, सितारे अपना काम कर रहे हैं, रात अपना काम कर रही है, दिन अपना काम कर रहा है। हमारी जिंदगी के अहम अनासिर में से, खास चीजों में से सबसे बड़ी खास चीज होती है हवा। अगर हवा बंद कर दी जाए या रोक ली जाए तो हम और आप जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हवा की तख्लीक की है, वो हवा भी हमें उतनी ही मिलती है, उसी लिमिट में जितनी हम बर्दाश्त कर सकें। थोड़ी सी हवा में तुग़यानी आती है, तेजी आती है, आंधी की शक्ल अख्तियार कर लेती है, तो हम अपने घरों में छिप जाते हैं। थोड़ी सी और तेजी उसमें आ जाती है तो वो सुनामी की शक्ल अख्तियार कर लेती है। फिर मस्जिदों के दरवाजों पर दुआएं होने लगती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा करके अपने बंदों को यह बताना चाहता है कि मेरे बंदों देखो, मैं इस चीज पर भी कादिर हूं। चाहो तो एक तेज हवा चलाकर तुम्हारी पूरी की पूरी नस्ल इंसानी को, पूरी की पूरी दुनिया को खत्म करने पर कादिर हूं, लेकिन मैं तुम्हें उतनी ही हवा देता हूं जितनी तुम्हें जरूरत है। इतनी हवा चलती है कि उसमें तुम उड़ ना सको, और उतनी हवा मैं तुम्हें देता हूं कि जिसमें तुम सांस ले सको। चाहूं तो इतनी तेज हवा चलाऊं कि समंदर का पानी भी लहरों की शक्ल में निकलकर बड़ी से बड़ी बिल्डिंगों को तोड़कर पूरी दुनिया में फैल सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं। लेकिन ऐसा कर सकता हूं, मैं इस बात पर कादिर हूं। मेरे बंदो, तुम सरकारी चीजों को इस्तेमाल करते हो, सरकार उस पर टैक्स लेती है। हम अपने खेतों को पानी देते हैं, जितनी देर पानी देंगे पानी का टैक्स हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है। हम रात में जितनी रोशनी और लाइट इस्तेमाल करते हैं, हमें बिजली के बिल की शक्ल में मीटर की जितनी रीडिंग होगी उसके मुताबिक हमें टैक्स देना पड़ता है। जितना एसी, एयर कंडीशन और फैन हम चलाएंगे उसका टैक्स हमें देना पड़ता है। मेरे बंदो, मैंने भी तो तुम्हें हवा दी है, लेकिन मैंने तो आज तक तुमसे टैक्स नहीं मांगा। मेरे बंदो, गवर्नमेंट तुम्हें थोड़ी देर के लिए लाइट देती है, रोशनी देती है तो टैक्स लेती है। हमने तुम्हें सूरज की रोशनी दी है जिसमें तुम अपने कारोबार और बिजनेस करते हो, लेकिन मैंने उस सूरज की रोशनी का तुमसे टैक्स नहीं मांगा है। मेरे बंदो, तुम्हारे खेतों में जितनी देर तुम पानी देते हो उसका टैक्स तुम्हें देना पड़ता है,
लेकिन जब हम आसमान से बारिश बरसाकर तुम्हारी मुर्दा जमीन को जीवित कर देते हैं, जिंदा कर देते हैं, और तुम्हारे खेतों से लहलहाता हुआ अनाज हम उगाते हैं, पैदा करते हैं। तुमने गेहूं का एक दाना जमीन में डाला, हम उस एक दाने से 10 दाने, 10 से 70 दाने, हम उसकी पूरी की पूरी एक बाली बनाकर तुम एक दाना देते हो, हम 100 दाने तुम्हें वापस करते हैं। तुम चावल का एक दाना जमीन में डालते हो, हम तुम्हें उसके बदले 100 दाने देते हैं। ओ मेरे बंदो, तुम खेतों में पानी देते हो तो टैक्स देते हो, लेकिन हमने तुम्हारे खेतों में पानी दिया, तुम्हारी गर्मी को कम करने के लिए हमने बारिश बरसाई, आज तक हमने उस पर टैक्स नहीं लिया। मेरे बंदो, दुनिया का कायदा है कि एहतियाज तरफैन से होता है। हम धोबी के मोहताज है कि वो मेरे कपड़े धोए, तो धोबी हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे पैसे ले। हम डॉक्टर के मोहताज है कि वो मेरा इलाज करे, तो डॉक्टर हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे पैसे ले। हम जलसा करा रहे माइक मैन के मोहताज हैं कि दूर तक आवाज पहुंचाने के लिए वो हमें माइक फराहम करे। माइक मैन हमारा भी मोहताज है, इसके बदले में वो हमसे पैसे ले। हम अशियाए खुर्दोनोश, खाने पीने की चीजों के मोहताज हैं, हम उनको खरीदते हैं, हम उनको खाते हैं, हम उन चीजों के मोहताज हैं, लेकिन ये चीजें बेचने वाले हमारे भी मोहताज हैं, उसके बदले में हमसे पैसे लें। हमने दुनिया को एक दूसरे का जरूरतमंद बना दिया है, तो मैं भी मोहताज कर दिया, उसको भी मोहताज कर दिया है। हम इसके मोहताज है तो वो मेरा मोहताज है, लेकिन यहाँ उसूल हमने बदल दिया है। हम बारिश के मोहताज है, लेकिन बारिश हमारी जर्रा बराबर मोहताज नहीं है। हम सूरज की रोशनी के मोहताज है, लेकिन सूरज हमारा जर्रा बराबर मोहताज नहीं। ओ मेरे बंदो, मैंने आज तक तुमसे इन चीजों पर टैक्स नहीं मांगा है तो सिर्फ इतना मांगा है, ओ मेरे बंदो, मैंने ये नेमतें तुम्हें दी है, इसके बदले में मैंने तुमसे मांगा है तो सिर्फ इतना मांगा है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ओ मेरे बंदे, तू अपनी पेशानी मेरे सामने झुका ले, मेरे लिए इबादत के दरवाजे खोल दे, मेरे घर में चला जा और अपनी पेशानी को, अपने माथे को जमीन के ऊपर रख दे, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि मेरे बंदे ने अपनी गुलामी कबूल कर ली और मुझे अपना मालिक मान लिया। और मेरे बंदे, तू अपनी पेशानी को जमीन पर रखकर मेरी गुलामी का ऐलान कर दे और मुझे अपना मालिक मान ले, मुझे हकामुल हाकिमीन मान ले, मुझे इस बात का यकीन दिला दे कि वाकई तूने अपनी गुलामी कबूल कर ली और मुझे मालिक मान लिया। याद रखो, जो लोग मस्जिदों में जाकर हाजिरी देकर नमाज अदा नहीं करते, वो अल्लाह ताला को गुलामी का एहसास नहीं दिलाते कि हम गुलाम हैं। गोया कि वो अल्लाह के मुकाबले में खड़े हो रहे हैं कि हम तेरे मुकाबले में हैं, नहीं झुकाते सर तेरे सामने, नहीं करते तेरी गुलामी, क्या कर लेगा तू मेरा। गोया कि वो इस बात की अकड़ दिखाते हैं। दुनिया में कोई ऐसी ताकत है जो अल्लाह का मुकाबला कर सके? वो थोड़ी देर के लिए ढील जरूर दे देता है आजमाने के लिए, लेकिन इस ढील का मतलब ये नहीं होता है कि उसने तुम्हें मालिक बना दिया और मुख्तार कुल बना दिया। मछली तो आप लोग पकड़ते ही होंगे, इलाका ही मछली का है, वो जो डोर से पकड़ी जाती है मछली, कभी देखें? उसमें दाना वाना लगा के, जानवर लगा के कुछ, वो जो फेंक देते हैं, मछली खींचती है, हाँ फंस गया कांटा, लेके भाग रही है। एकदम नहीं खींचते आप डोर को, भागो, कहां तक भागेगी, अब तो तुम फंसी गई हो। अब मछली भाग रही है और आप डोर को ढील दे रहे हैं, या जब वो भागते भागते थक जाती है तब आप खींचते हैं। क्यों? ढील दे रहे हैं, वो भाग रही है, तो क्या भागने के लिए ढील दे रहे हैं या वो भाग सकती? नहीं। क्यों? क्योंकि वो कांटा उसके जबड़े में या उसके कांटों में फंस चुका है, अब वो भाग नहीं सकती।
कितना भी भागेगी, डोर तो आपके हाथ में है। यही अल्लाह कहता है, भागो अगर भाग सकते हो मेरी जमीन पर। शराब पीकर भाग सकते हो, भागो। जुआ खेलकर भाग सकते हो तो भागो। किसी की मां बहन बेटी की इज्जत व आबरू से खेलकर गुनाह अजीम करके भाग सकते हो तो भागो। कितना भागोगे? 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल भाग कर जाओगे कहां? रिमोट कंट्रोल तो मेरे ही हाथ में है। भाग सकते हो तो भागो। और मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए आई मलकुल मौत। मूसा ने पूछा कैसे आए हो? का रूह निकालने। मारा एक मुक्का, फरिश्ते ही को मुक्का मारा। रोते हुए पहुंच गए मलकुल मौत अल्लाह के पास। क्या हुआ? रूह निकालने गए, मूसा ने मुक्का मारा। अल्लाह ने कहा मूसा से पूछो कितने साल जिंदा रहोगे? बोलो, जाओ उनकी ख्वाहिश पूरी करो। तो आए दोबारा। अब क्यों आए हो? कहा अल्लाह ने पूछा है कि बताओ कितने दिन जिंदगी चाहते हो? 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल का? फिर कहा उसके बाद फिर भी मरना है। मौत तो आनी है। बाकी रहने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह की है, उसके अलावा किसी को बाकी नहीं रहना है। मरना है। कहा जब मरना ही है तो अभी निकाल ले, भागो। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। रुए जमीन पर जितनी चीजें देख रहे हो सब की सब फना होंगी, बाकी रहने वाला चेहरा तो सिर्फ तेरे रब का है। एहसास पैदा करिए। पहला एहसास ये कि हम कोई जुर्म करके भाग नहीं सकते। दूसरा एहसास ये कि आप जो भी कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड। कुछ दिनों पहले टीवी वाला हमें कितना दिखा रहा था, रिकॉर्ड है उसके पास। ये अलग बात है कि तोड़ मरोड़ कर तकरीर बंगाल की दिखा रहा है, भीड़ हैदराबाद की दिखा रहा है। अगर ऐसा न करें तो इनकी टीआरपी नहीं चलेगी और इनको हराम की हड्डियां नहीं मिलेंगी। ये तो इंटरनेशनल कुत्ते होते हैं और ये इंटरनेशनल हड्डी देखते हैं। जो ज्यादा हड्डी फेंकता है उसी का गांठते हैं। अब किसी चैनल का नाम नहीं लूंगा ना, वरना वो केस कर देगा मेरे ऊपर। एक आम बात कह दी मैंने। और उस हड्डी का मजा इनको बहुत लगता है। कभी कभी 3-4 साल पुरानी तकरीर को भी आज की तकरीर में जोड़कर दिखाते हैं। और ये तुम लोग हंस रहे हो ना, तुम लोग भी गलत करते हो। एक काम, ये मीडिया वाले, मेरी तकरीर 3-4 दिन पहले तक वसीम रिजवी के खिलाफ हुई भी नहीं थी। मैं बोला भी नहीं था, मैं अपने घर पे था। और मीडिया वाला यही यूट्यूब चैनल, यूट्यूबर ही दिखला रहे थे मौलाना जर्जीस की नई तकरीर वसीम रिजवी के खिलाफ। मैं चौंक गया। मैंने कहा, मेरी बीवी बोलती है ये क्या बात, अब तो आप घर पे हैं, अब तो बोले ही नहीं। ये कह रहा कि नई तकरीर, और दिखा रहा है। ये है इस्लामी काम करने वाले, दीन के नाम पे काम कर रहे हैं और तकरीर 3-4 साल पुरानी डाल रहे हैं उसको नई कहकर। कितने अफसोस की बात है। पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं, फिर दीन को मत बेचो। फिर बहुत से रास्ते हैं। सच्चाई के रास्ते पे चलो, इंशाअल्लाह बरकत होगी। और अल्लाह उसके लिए रास्ते हमवार करता है। ये नसीहत। तो आप देखिए, रिकॉर्ड है उसके पास, मेरा आपके पास रिकॉर्ड है। जर्जी साहब झूठ नहीं बोल सकते कि मैं ऐसा नहीं बोला। जो चीज बोल चुके वो है। तो जब मेरी जबान से निकले हुए जुमलों को आप कैच कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, मैं इनकार नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला
हम जो भी इस दुनिया में कर रहे हैं उसके फरिश्ते रिकॉर्ड कर लेते हैं। हम क़यामत के दिन इनकार नहीं कर सकते। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, आज हम तुम्हारे मुंह पर मोहर लगा देंगे। बड़बड़ बड़बड़ बड़ कर रहे हो ना, तब मुंह में ताला लगा देंगे, जबान बंद। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, तुम्हारे हाथ गवाही देंगे। ये बोलेंगे हमसे कि अल्लाह मैंने कितने हराम काम किए हैं। ये हाथ बताएगा कितनी शराब की बोतलें पी हैं, कितनी जुआ खेला है, कितनी रिश्वत का माल पकड़ा है, दूसरों की मां बहन बेटियों को कितना इस हाथ से पकड़कर इस्तेमाल किया है। ये हाथ गवाही देगा, पैर गवाही देगा, कहां कहां गए, क्या क्या किए। तशहदु अर्जुलुहुम, तुम्हारे पैर गवाही देंगे, बोलेंगे जो तुमने किया। कोई चीज छिप नहीं सकती, रिकॉर्ड है, मौजूद है उसके पास। तो याद रखिए, इस चीज का एहसास अपने अंदर पैदा कीजिए। वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ओ मेरे बंदो जिन और इंसानों, मैंने जिन्नों को और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत के लिए हम आए। इबादत किसे कहते हैं? मैंने कहा था ना कि आज कुछ बातें आपको ऐसी बताएंगे, आपको पसंद आएगी। इबादत चार चीजें समझ लीजिए। एक होता है अब्द, सब मादा एक ही है। एक होता है अब्द, एक होता है आबिद, एक होता है माबूद और एक होता है इबादत। एक ही चीज से बना है सब। हम और आप कौन हैं? अब्द, बंदे। किसके? अल्लाह के। और अल्लाह की रजामंदी के लिए जो काम किया जाता है वो क्या कहलाता है? इबादत। हम कौन हैं? अब्द। अब नमाज पढ़ी जा रही है, रोजा रखा जा रहा, अल्लाह को खुश करने के लिए जो काम किया जा रहा वो क्या हुई? इबादत। अब नमाज पढ़ने वाला, रोजा रखने वाला कौन हुआ? इबादत करने वाला कौन हुआ? आबिद। और ये इबादत किसके लिए की जा रही है? अल्लाह के लिए। वो कौन हुआ? माबूद। अब्द बंदा, इबादत बंदगी, आबिद बंदगी करने वाला। जो चीज की जा रही है वो इबादत और जिसके लिए की जा रही है वो माबूद। अच्छी तरह समझ गए होंगे। चार चीजों को समझ लीजिए। हम और आप सब हैं बंदे, अब्द। और जो बंदगी करते हैं, करने वाला आबिद। जो की जा रही है वो इबादत, जिसके लिए की जा रही है वो है माबूद। और वही हमारा मालिक है। और अब्द के माना होते हैं गुलाम। हम हैं गुलाम। अब एक चीज और मैं आपको समझाऊंगा। एक होता है नौकर और एक होता है गुलाम। एक होता है मुलाजिम और एक होता है गुलाम। हम किसी सरकारी स्कूल में या सरकारी ऑफिस में, हमारी सरकारी नौकरी है, तो हम कौन है? सर्वेंट। हम कौन है? नौकर। लेकिन गुलाम नहीं है। अल्लाह ने हमें अपना नौकर नहीं कहा है, अल्लाह ने हमें अपना गुलाम कहा है। हम अल्लाह के नौकर नहीं है। नौकर क्या होता है? नौकरी की एक लिमिट होती है। मसलन स्कूल में हम मुलाजिम है या मदरसे में हम पढ़ा रहे हैं, हमारी ड्यूटी 8 से 12, तो 8 से 12 तक हम आपके मुकल्लफ हैं। हम पढ़ाएंगे बच्चों को, और आपने हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा है। अगर आप हमसे पानी मंगाएंगे हम लाके नहीं देंगे, आप हमसे घंटा बजवाएंगे हम नहीं बजाएंगे,
क्योंकि हमने जो नौकरी आपकी की है वो पढ़ाने की है, चपरासी की नहीं की है। और जिसने चपरासी की नौकरी की वो पढ़ाएगा नहीं, वो घंटी बजाएगा, पानी लाएगा, आपकी सेवा करेगा। और जैसी 12 बजे छुट्टी हुई हम आजाद हो गए। अब आप हमसे 12 के बाद 1 बजे 2 बजे हमसे काम नहीं ले सकते हो, क्योंकि उसकी तनख्वाह हमें नहीं दे रहे हैं। आप 8 से 12 तक हमसे काम ले सकते हो, जो आपके सिस्टम है, जो आपके रूल है। इसको क्या कहते हैं? नौकरी करना। नौकरी का पीरियड होता है 8 से 12, 9 से 5, 10 से 6। हमने इतनी देर की, उसके बाद हम फेरी। लेकिन गुलाम का कोई टाइम टेबल नहीं होता है। अरब के अंदर लोगों को खरीदा जाता था, बच्चों को खरीदा जाता था, मर्दों को और औरतों को खरीदा जाता था। जिन लोगों को, मर्दों को खरीदा जाता था उनको कहा जाता था गुलाम, और जिन लड़कियों को खरीदा जाता था उनको कहा जाता था लौंडी। जब हमने पैसे देकर खरीद लिया है, रकम देकर खरीद लिया है, तो तुम मेरे नौकर नहीं हो, मेरे गुलाम हो। हम दिन में भी तुमसे काम करा सकते हैं, और रात में भी अगर हमें किसी काम की जरूरत पड़ेगी तो रात में हम उठाएंगे और तुमसे काम करवाएंगे, क्योंकि तुम मेरे नौकर नहीं हो, मेरे गुलाम हो। तो नौकरी और गुलामी में फर्क समझा? हम अल्लाह के कौन है? गुलाम। अल्लाह ने नौकर नहीं कहा है। वो सुबह फजर की नमाज में उठने को कहेगा तो हमें उठना पड़ेगा, क्योंकि हम उसके गुलाम हैं। वो आधी रात में अहलाए कलिमतुल्लाह के लिए अगर हमें लड़ने की जरूरत पड़ जाए और उसका हुक्म हो कि निकलो मेरी राह में और जिहाद करो, तो हमें आधी रात में भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि हम उसके गुलाम हैं। यहां से एक दूसरा नुक्ता मैं बता रहा हूं कि जो लोग फजर में सोते रहते हैं, इशा में सोते रहते हैं, रात में कभी उठकर अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना मालिक और अपने आप को अल्लाह का गुलाम नहीं समझ रहे। और अल्लाह ने अपने गुलामों की, अपने बंदों की पहचान बताई। वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। ये पहचान है गुलामों की। और हमारे रहमान के सच्चे बंदे, रहमान के सच्चे गुलाम तो वो है यमशूना अलल अर्दि हौनन, जो जमीन पर जब चलते हैं, अपने घर से जब निकलते हैं, तो आजिजी के साथ, सुकून के साथ, उनकी रफ्तार में मतानत होती है, संजीदगी होती है, रिया नहीं, तकब्बुर नहीं, दिखावा नहीं, घमंड नहीं होता। वो जमीन पर आजिजी के साथ चलते। वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून, रास्ते में जब जाहिल उनसे मिल जाते हैं, रास्ते में जब जाहिलों से साबिका पड़ता है और जाहिल जब उनसे मुखातब होते हैं तो ये उनके मुंह नहीं लगते। कालू सलामा, अस्सलामु अलैकुम कहकर निकल जाते हैं। अच्छा, जाहिलों के मुंह लगकर कुछ मिलेगा? अब रास्ते में जा रहे हैं, ऐसे गुजर रहे हैं, हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं, मस्जिद से निकले हो, घर की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में चाय की दुकान पड़ी, जाहिल बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं। उन्होंने देखा मौलाना जर्जी साहब जा रहे हैं, मौलाना जी इधर आओ, वहां बैठे, एक मसला बता दो। अबे तेरे बाप का नौकर है वो, रास्ते में जाते हुए देखा तो तुझे मसला याद आ गया। अगर तुझे मसला पूछना ही था उस आलिम से तो उसके घर जाता, तू प्यासा था कुएं के पास जाता, या वो मस्जिद में नमाज पढ़ाने जाते तो मस्जिद में नमाज के बाद मसला पूछता। मौलाना नजर आ गए तो तुझे मसला याद आ गया। ये जाहिल है। चाय की होटल पर मौलाना को देखता है, बैठ कर बोला, हे मौलाना इधर आओ, 100 रुपए मदरसे में चंदा दे दिया तो तुम्हारे बाप का गुलाम हो गया वो मौलवी। जाहिलों से मुंह, इसीलिए कहा उनके मुंह लगना ही नहीं है। बहस करोगे तुम हार जाओगे, मौलवी जर्जी साहब हार जाओगे तुम। जाहिलों से कोई जीत नहीं पाता है। अब बताओ कि
मौलाना साहब ने मसला पूछा ऐसी, अच्छा बताओ आसमान में कितने सितारे हैं? तो इसका सीधा साधा जवाब था अनगिनत, बेशुमार, बहुत से, बस ये जवाब था। एक जाहिल बीच में बोल पड़ा कि 5 लाख। अब आप उससे बहस करोगे? अब जर्जी साहब उससे पूछ रहे हैं 5 लाख, सबूत दो, 5 लाख कहां, बताओ कैसे? तो कहता नहीं मानते हो? तो हम तो नहीं मानते, तो गिन के आओ, मेरी बात गलत निकले तो फिर हमें गोली मार देना, जाओ गिन के आओ, 5 लाख निकलेंगे। अब कौन बहस करे उससे? अब इसका क्या जवाब है? ये होते हैं जाहिलों की बकवास। तो अल्लाह ताला ने कहा कि बकवास करो ही मत। वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून, जब जाहिल तुमसे मुखातब होने लगे सड़कों पर, रोड पर या कहीं भी, तो अच्छा मुझे काम है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम कहो और आगे बढ़ जाओ। दुआ सलाम में कमी मत करो, वरना ये कहेगा ये मौलवी कैसा सलाम तक नहीं कर रहा है, कितना बड़ा मौलवी बना फिरता है, सलाम का जवाब भी नहीं दे रहा। इसलिए कहा कि सलाम कहो, गुजर जाओ। कालू सलामा, और क्या कहा? ये मेरे नेक बंदे हैं, ये मेरे सच्चे बंदे, ये मेरे सच्चे गुलाम हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, गुलामी की दूसरी मिसाल, मेरी गुलामी का हक उसी वक्त अदा होगा, तुम्हें मैं अपना गुलाम उसी वक्त मानूंगा जब तुम्हारी रातें मेरे नेक बंदों की, मेरे सच्चे गुलामों की रातें लंबे लंबे कयाम और लंबे लंबे सजदों में गुजरती है। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, जिनकी रातें सजदे और कयाम में गुजरती है। बात है यबीतो के माना रात गुजारना। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम, जो अपने रब के लिए रात गुजारते हैं इस हाल में कि वो सजदे में होते और कयाम में होते, उनकी रातें सजदे और कयाम में गुजरती है। जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, मुसलमान हैं, वो गुलाम उसी वक्त कहलाएंगे जब उनकी रातें सजदों में और कयाम में, तहज्जुद में, इशा की नमाज में गुजरेंगी, फजर में वो उठेंगे, तहज्जुद की नमाज के पाबंद होंगे, अल्लाह के लिए वो लंबे लंबे कयाम और लंबी लंबी रातें जागेंगे और वो कयाम करेंगे, इबादत करेंगे, लंबी लंबी दुआएं मांगेंगे। दुआ मांगने को किसी ने मना नहीं किया है। दुआ मांगने का सही तरीका यही है कि रात की तारीकी में उठिए, वुजू बनाइए, 2 रकात नफिल नमाज पढ़िए और अपने हाथों को उठाकर मांगिए, जितना मांगना हो, जो मांगना हो, जो प्रॉब्लम्स है तुम्हें, जितनी लंबी दुआ मांगना है, जितना रोना है रोइए, गिड़गिड़ाइए। ये है दुआ मांगने का तरीका। ये कोई दुआ है आजकल? इमाम साहब ने अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, हो गई दुआ। और जिस मौलाना ने ऐसा नहीं किया, मस्जिद का मुतवल्ली सेक्रेटरी कहता भाग, दुआ नहीं मांगेगा, तुझे मस्जिद से निकाला जा रहा है। ये दुआ का मजाक है यार। हमारी बेटी जवान है, हमें अच्छा लड़का चाहिए, उसके लिए दुआ मांग रहे, अल्लाह मेरी बेटी के लिए निकाह की आसानी पैदा फरमा दे, अल्लाह दीनदार लड़का अता फरमा दे। लेकिन इमाम साहब तो दूसरी दुआ मांग रहे हैं। इमाम साहब कह रहे हैं अल्लाह मेरी बीवी घर छोड़ के भाग गई, मुझे दूसरी नेक बीवी दिलवा दे, और आप कह रहे हैं आमीन। इमाम साहब कह रहे हैं अल्लाह मस्जिद के मुतवल्ली को अच्छी तौफीक दे, आप कह रहे हैं आमीन। इमाम साहब कह रहे हैं अल्लाह मेरी बेटी की शादी करवा दे, मेरी बेटी के लिए रिश्ता, आप कह रहे हैं आमीन। फायदा तो सारा मौलवी को हो रहा है, तुम्हें क्या हो रहा है भाई? वो इमाम साहब अपनी दुआ कर रहे हैं और आप आमीन आमीन कह रहे हैं, फायदा तो उसका, तुमने अपने लिए क्या मांगा उस मौलवी के पीछे? तुम तो आमीन आमीन कह रहे हो, दुआ तो सब वो मांग रहा है, आप पीछे आमीन आमीन कह रहे हो। आपकी अपनी दुआएं कहां गई? आपके भाई को कैंसर हो चुका है, आपका भाई सिलीगुड़ी में इलाज करा रहा है, आपका भाई बॉम्बे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में एडमिट है, आप उसके लिए दुआ करना चाहते हैं, मौलवी कर ही नहीं रहा है, आप कह रहे हैं आमीन आमीन आमीन। फायदा तो मौलवी का, आपका क्या हो रहा है? दुआ तो वो होती है जो तन्हाई में और अकेले में अपने आप को फकीर बनाकर दाता के सामने, देने वाले के सामने गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर मांगी जाए।
और ये तसव्वुर किया जाए कि हमसे बड़ा फकीर कोई नहीं है और उससे बड़ा दानी कोई नहीं है, उससे बड़ा देने वाला, उससे बड़ा हिबा करने वाला, उससे बड़ा नवाजने वाला कोई नहीं है। ये अकीदा होना चाहिए और उसके बाद दुआ करना चाहिए। दुआएं तो ऐसी मांगी गई कि हम सोच नहीं सकते। खौला बिनते सालबा है जिसके शौहर ने जिनसे जिहार कर लिया और अपने ऊपर उनको अपनी मां की तरह हराम कर लिया। अंते अलैया का ज़हरे उम्मी, आज के बाद तो मुझ पर मेरी मां की पीठ की तरह हो चुकी है, हराम है, आज के बाद मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा। जब कोई शख्स अपनी बीवी को ये जुमले बोल दे कि भाग चल हट, आज के बाद मैं तुझे छूऊंगा, क्या समझती है तू, है मैं मान ली है क्या समझती है तू अपने आप को, चल भाग, आज के बाद तू मुझ पर हराम है, भाग। अगर ये जुमले बोल दे तो फिर उसको अपनी बीवी बनाने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ेंगे। ये कोई मामूली जुमले नहीं है। तलाक नहीं हुई लेकिन आप उससे अब मिल भी नहीं सकते हो जब तक कि एक जुर्माना अदा ना कर दो। अब जुर्माना क्या है वो सुनिए। खौला बिनते सालबा के शौहर ने जब अपने बीवी को गुस्से में कह दिया, अंते अलैया का ज़हरी उम्मी, तू मुझ पर मेरी मां की तरह हराम। बाद में एहसास हुआ, गुस्सा जब खत्म हुआ, बेबी ये मैंने क्या कह दिया। कहा अब क्या होगा, बच्चे हैं छोटे छोटे, अब क्या होगा। कि जाओ अल्लाह के रसूल के पास, कोई रास्ता निकाले। अल्लाह के नबी के पास भी कोई रास्ता नहीं है। वो लड़ रही है, झगड़ रही है, बहस कर रही है, अल्लाह के रसूल मेरे हस्बैंड ने, मेरे शौहर ने तलाक थोड़ी दी है, मुझे जिहार किया है, कोई रास्ता निकालिए। अल्लाह के नबी कहते नहीं, अब वो तुम्हें छू नहीं सकते, तुम उनके लिए हराम हो चुकी हो, दूर रहो। कहा अल्लाह के नबी मेरे बच्चों का क्या होगा। कहा कुछ नहीं, तुम उनके पास नहीं जा सकती, तुम उनके लिए हराम हो चुकी हो। उसने जिद की, अल्लाह के नबी ने उसको अपने घर से बाहर कर दिया। खौला तुम्हारे लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं, सारे रास्ते तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं, अब तुम कभी भी अपने शौहर से नहीं मिल सकती हो, जाओ। अल्लाह की इस नेक बंदी ने क्या किया, जैसी वो अल्लाह के नबी के घर से निकलती है, हुजरे आयशा से निकलती है, जैसी अल्लाह के नबी के घर से निकलती है, सामने मस्जिद पड़ती है, ये मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाती है, वुज़ू बनाती है, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ती है और नमाज पढ़ने के बाद फिर ये दुआ करने लगती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमानो वालो जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आया करे तो सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगा करो। ये जानती थी कुरान की आयत। इसको मालूम था कि जब परेशानी आए और सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो सब्र के जरिए और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगी जाए, तो क्यों नहीं मस्जिद में जाए। मस्जिद के अंदर जाती है, वुजू बनाती है, 2 रकात नमाज पढ़ती है, रफा यदैहा इलस्समा, और दोनों हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कर लेती है और अल्लाह से दुआ करने लगती है। इलाहुल आलमीन, सारे दरवाजे बंद हो गए तो क्या हुआ, तेरी चौखट तो खुली है, तेरा दरवाजा तो खुला है, तेरा घर तो खुला है। आय अल्लाह, मेरे शौहर ने मुझसे जिहार कर लिया, मैं रास्ता निकालने के लिए नबी के पास आई, तेरे नबी की चौखट भी बंद मिली, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास भी कोई रास्ता नहीं है, लेकिन आय अल्लाह, मैं मोहम्मद की चौखट से नाउम्मीद होकर आई हूँ, लेकिन उस चौखट पर आई हूँ जिस चौखट के बाद किसी और चौखट पे नहीं जाया जाता है, और यहाँ से खाली हाथ लौटाया भी नहीं जाता है। आए मेरे परवरदिगार, आए मेरे अल्लाह, मेरे और मेरे शौहर के लिए कोई रास्ता निकाल दे, मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए कोई रास्ता निकाल दे। कुरान जब वो अल्लाह से फरियाद कर रही थी, कुरान उस बात को रिकॉर्ड करता है,
कद समिअल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उस औरत की गुफ्तगू को सुन लिया, उस औरत की दुआ को सुन लिया। तुजादिलुका फी ज़ौजिहा, जो थोड़ी देर पहले आपसे बहस कर रही थी अपने हस्बैंड के बारे में, लड़ रही थी आपसे अपने हस्बैंड के बारे में और कह रही थी रास्ता निकालो, आपने उसके लिए कोई रास्ता नहीं निकाला। फिर वो यहां से गई और मस्जिद के अंदर चली गई। वह तश्तकी इलल्लाह, और उसने अपनी गुजारिश, अपनी अपील, अपनी रिक्वेस्ट, अपनी गुजारिश उसने अल्लाह के दरबार में पेश की है। देखो वो अल्लाह से भी फरियाद कर रही है, अल्लाह ने उसकी फरियाद को सुन लिया है, अल्लाह ने उसकी तौबा को कबूल कर लिया है। जानते हो अल्लाह का दरवाजा कौन सा दरवाजा है? जहां मोहम्मद का दरवाजा बंद हो चुका, वहां अल्लाह का दरवाजा खुलता है। तुम पीरों की बलियों की बात कर सकते हो, बहुत आसान है। तुम कह सकते हो इन चौखटों से बेटा और बेटी मिलता, बहुत आसान है। लेकिन खौला को उस चौखट से मिला है जहां मोहम्मद की चौखट भी बंद हो चुकी थी, जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरवाजे भी बंद हो चुके थे, जहां रसूलुल्लाह ने भी मना कर दिया था कि मेरे लिए, मेरे पास तेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए रास्ता निकाला है। जिसके लिए मोहम्मद के पास भी कोई रास्ता ना हो, उसके लिए रास्ता अल्लाह के पास है। इसलिए हुक्म दिया अल्लाह के रसूल ने, इज़ा सअलता फस्अलिल्लाह, जब सवाल करो तो अल्लाह से सवाल करो, जब मदद मांगो इज़स्तअनता फस्तईन बिल्लाह, और जब मदद मांगो तो एक अल्लाह से मदद मांगो। यह है तौहीद की जान, यह है तौहीद की रूह, जो हमारी और आपकी समझ में नहीं आती। आपके यहां का एक पीर है, पीरजादा के नाम से मशहूर है। बदकिस्मती से इस वक्त 26 सीटों पे चुनाव भी लड़ रहा है, किस्मत को आजमा भी रहा है। उसका कलेजा देखिए और दिल गुर्दा देखिए कितना बड़ा है कि उसने अपने एक स्टेज पर कितना खराब फतवा दिया है। उसने कहा कि अपने पीर की इजाजत के बगैर तो आप नफिल नमाज भी नहीं पढ़ सकते हो, तो वोट कैसे दोगे किसी और को? जाती मफाद के लिए शरीयत के किसी मसले को गलत बता देना, यह तुम्हारे मुबारक हो, क्योंकि तुम्हारी नजर में शरीयत की कोई इज्जत ही नहीं और रसूलुल्लाह का कोई मकाम ही नहीं। तुम तो स्टेज पर बैठो और जो मुंह से निकाल दो बस वही है, काफी है तुम्हारे लिए। किस हदीस में आया है कि नफिल नमाज पढ़ने के लिए पीर से इजाजत लेना पड़ेगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इजाजत दे चुके कि नफिल अल्लाह से करीब करती है इंसान को, जिसका दिल चाहे पढ़े और जिसका दिल चाहे ना पढ़े, पढ़ोगे तो सवाब, ना पढ़ोगे तो तुम्हें कोई गुनाह नहीं। जब शरीयत ने एक कानून बना दिया है तो अब तुम इजाजत लोगे? शरीयत सिर्फ एक काम की इजाजत मांगने की का हुक्म देती है, वो भी औरत को, कि वो नफली रोजा नहीं रख सकती है अपने शौहर की इजाजत के बगैर। और उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि शौहर बिजनेस करता है, कारोबार करता है, थका हुआ है, घर पे आया दिन में और देख रहा है मेरी बीवी बनी सवरी बैठी है, उसका दिल आ गया। अब वो चाहता है कि मैं अपनी बीवी से कुछ उसके जिस्म से लज्जत हासिल करूं, बुलाऊं, बीवी है मेरी, कुछ लुत्फअंदोज हो जाऊं, बीवी है मेरी, कुछ मैं एंजॉय कर लूं, अपनी बीवी को अपने गले लगाऊं, फायदा हासिल करूं। और वो चाहता है कि मैं अपनी थकावट उतारूं और वो आके कह रही है मैं तो रोजे से हूं, तो कितना गुस्सा आएगा उसको? कम बखत मैं तो तेरे लिए आया, तू रोजे से। तो इसलिए कहा कि अल्लाह के रसूल ने कितना बड़ा यहां मर्दों का ख्याल रखा है और औरतों को हुक्म दिया है कि तुम नफली रोजा नहीं रखो जब तक कि तुम्हारा शौहर तुम्हें इजाजत न दे, अगर दे तो रख लो, इसलिए कि हो सकता है कि उसको दिन में तुम्हारी जरूरत पड़ जाए। सुना एक वाकया मुअत्ता इमाम मालिक में आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, एक औरत आई सहाबिया और शिकायत करने लगी, अल्लाह के नबी मेरा शौहर जब भी घर में घुसता आता ठोंक लगता, खूब मारता मुझे।
मैं रोजा रखती हूं तो तब भी मारता है, और मैं नमाज पढ़ती हूं तब भी मारता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये तो बड़ा गलत काम है, लेकिन जब तक मैं उनकी सुन नहीं लूंगा मैं फैसला कैसे करूं? उनको बुलाओ। शौहर को बुलाया गया, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारी बीवी शिकायत लेके आई है कि तुम इसको बहुत मारते हो और ठोकते हो, क्या बात है? औरत ने कहा अल्लाह के रसूल जारिब ही नहीं जर्राब है, मारता ही नहीं, बहुत मारता है, जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं कि ठुकाई करता है अच्छी तरह। तो अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह के रसूल, ओ साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल मेरी बीवी बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही है, सच बोल रही है। कहा क्यों? कहा अल्लाह के नबी आप ही बताइए, मैं दिन में मेहनत मजदूरी करके आता हूं, घर में घुसता हूं, सोचता हूं कि अपनी बीवी से कुछ हासिल करूं, मिलूं, तो पता चलता है कि वो रोजे से है। कहती मैं तो रोजे से हूं। ठीक है भाई, रोजे से तो रोजा पूरा कर ले। इफ्तार करने के बाद, मेहनत मजदूरी करने के बाद, जब मैं ईशा की नमाज पढ़ने के बाद घर आता हूं तो अपने हाथ से मुझे खाना निकालना पड़ता है। देखता हूं ये मुसल्ला बिछा के सजदे पे सजदे ठोके चली जा रही है, पूरी पूरी रात नमाज पढ़ रही है। अल्लाह के नबी रात में ये नमाज में पूरी रात गुजार देती है, दिन में पूरे रोजे में रात गुजार देती है, तो अब आप बताइए मैं इसको मारूं नहीं तो क्या, चूमूं, क्या करूं इसका? अल्लाह के रसूल का फिर पूरा गुस्सा उस औरत के ऊपर आ गया। तुम अपने शौहर की शिकायत कर रही हो, सारी गलती तुम्हारी है, तुम अपने जिस्म से अपने शौहर को रोकती हो। फिर आपने बताया कि औरत को नफली रोजा रखने के लिए इजाजत लेना पड़ेगी अपने शौहर से। हाँ, यहां यह मसला है कि अगर वो रात में नफली नमाज पढ़ रही है और शौहर उसको बुला रहा है तो उसको नफली नमाज छोड़ के शौहर के पास जाना पड़ेगा। शौहर की खिदमत करना भी इबादत में शामिल है। अगर एक तरफ तुम्हारी वो इबादत जा रही है नमाज, नफली नमाज की शक्ल में, तो दूसरी इबादत तुम कर रही हो। इस पीर से कोई पूछे कि नफली नमाज की इजाजत तुमसे क्यों लेगा कोई आदमी? अगर नफली इबादत की इजाजत तुमसे लेने लगा तब तो इसका मतलब हर काम तुमसे इजाजत लेके किया जाएगा। फिर तो हर मुसलमान औरत तुमसे पूछेगी आज हम अपने शौहर से मुलाकात करें कि ना करें। आप इजाजत देंगे तो वो मिलेगी, नहीं देंगे तो नहीं मिलेगी। अजीब हालत है, कैसा उल्टा सीधा मसला बताया जा रहा है। खैर, तुम्हारी पार्टी है, तुम उसके हीरो हो, कह सकते हो जो कहो। ये तो हमारी कौम है जो उल्टा सीधा एक जबान से निकल जाए तो मोबाइल पे फोन कर करके नाक में दम कर देते। मौलाना ये मसला तुमने बताया कैसे, ये कहाँ है, कौन सी हदीस में? जब तक इनको मुतमईन न करो तब तक ये मानते नहीं है, फोन रखते नहीं है। ये हमारी कौम है जो मौलाना को सोने नहीं देती है, एक तुम्हारी कौम है आंख बंद कर ली चले। मेरे मौलाना ने जो कह दिया, हाँ ठीक। एक तरफ राजनीति और दूसरी तरफ इबादत। और क्या कहा, जब नफिल नमाज की इजाजत हमसे लेकर लिए बिना नहीं पढ़ सकते हो तो वोट कैसे डाल सकते हो? एक तरफ राजनीति और एक तरफ ये, कैसे जोड़ा जा रहा है? कितनी अहमियत बताई जा रही है, यानी वोट भी डालो तो मेरी मर्जी से डालो, मेरी इजाजत से डालो, मेरी इजाजत से। अब तुम कह दो कि शुभेंदु अधिकारी को दे दो तो क्या होगा? भाई तुम्हारा हुक्म है, फर्ज है कौम को मानना, तो क्या किया जाएगा? फिर देना पड़ेगा कौम। इन बातों में कुछ नहीं रखा, बात आगे चली गई। तो खौला बिनते सालबा के लिए अल्लाह के नबी ने जो रास्ता निकाला वो ये था, आए खौला बिन, अल्लाह के नबी ने बुलाया, आए खौला इधर आओ। मस्जिद से वो अंदर आती है, फिर घर में जाती है। फरमाया तेरी दुआ ने अर्श इलाही को हिला दिया है। आए खौला तू दुआ मस्जिद में मांग रही थी और अल्लाह ने तेरी दुआ सुन ली। यकीनन तूने उस चौखट में सवाल किया है, यकीनन तूने उस चौखट से मांगा है जो सबसे बड़ी चौखट है, और उस चौखट के रब ने, उस चौखट के मालिक ने तेरे लिए रास्ता निकाला है। अपने शौहर से कह दो, अब सजा सुन लो। जो लोग अपनी बीवी को कह देते तुम मुझ पे मेरी मौत की तरह हराम, चल हट, नहीं छुएंगे तुझे, वो लोग सजा सुने क्या है। फरमाया अपने शौहर से कह दो एक तो गुलाम आजाद करे। गुलाम, आ गई बात।
एक आदमी खरीदो गुलाम और आजाद कर दो उसको, या तुम्हारे पास कोई गुलाम हो तो उसको आजाद कर दो, ये सजा है। और अगर ये ताकत ना हो तो फशहरैनी मुतताबियैन, 2 महीने के मुसलसल पैदर पे कंटिन्यू रोजा रखो। दूसरी सजा, जब गुलाम आजाद करने की ताकत ना हो तब दूसरी सजा क्या है? इनमें तीनों में से कोई एक है, जरूरी नहीं है कि ये ना हो, तो ये 3 सजा। ला यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तुम जो कुर्बानियां करते हो, तुम जो जानवरों पर छुरियां चलाकर अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानियां देते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास तुम्हारी इस कुर्बानी का न तो गोश्त पहुंचता है न खून पहुंचता है। लन यनालल्लाह लुहूमुहा, न तो गोश्त पहुंचता है, वला दिमाउहा, और ना ये खून पहुंचता है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, वो तो तुम्हारे दिलों का तक़वा होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तक़वा देखता है, रूह देखता है कि तुमने ये कुर्बानी किस नीयत से की है, तुम्हारा इरादा क्या था। मेरे पड़ोस में एक बकरा लाया, अच्छा हम तो ज्यादा पैसे वाले हैं, हम तो 3 लाएंगे, और हम 3 जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मोहल्ले वाले कहें माशाअल्लाह कितने बकरे करता है, कितनी कुर्बानियां करता है। अच्छा ये 10,000 का लाया, मैं 15 का लाऊंगा, मैं छोटे बाप का बेटा थोड़ी हूं। पहाड़ लेके निकल रहा है जानवर को दिखाते हुए पूरे गांव में, भाई कितने का लाए? 15 का लाया हूं। लोग कहें इबादत की रूह क्या है? तक़वा। बेकार है ये कुर्बानी। और साफ तौर पर कह दिया कि जो तुम कुर्बानियां कर रहे हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन को न तो इसका गोश्त पहुंचता है ना इसका खून पहुंचता है, वो तुम्हारे दिलों का तक़वा देखता है। तक़वा यही रूह है। रमजान के रोजे फर्ज किए गए, उसका भी मकसद क्या बताया गया? लअल्लकुम तत्तकून, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रमजान के रोजे फर्ज कर दिए गए जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज किए गए थे। क्या अल्लाह ताला भूखा प्यासा रखना चाहता है? नहीं। क्या 1 महीने तुम्हें भूखा और प्यासा रखकर वो पूरे साल का गल्ला और अनाज का स्टोर कर लेता है? नहीं। मकसद क्या बताया? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए, परहेजगारी आ जाए। रोजे के अंदर अगर हमारे अंदर परहेजगारी आई तो हमारी इबादत कबूल, रोजा कबूल, वरना नहीं। रोजे की रूह क्या है? तक़वा। अगर हमारे रोजे के अंदर तक़वा है तो रोजा कबूल है, और अगर तक़वा नहीं है तो कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला जो, कितने ही रोजेदार ऐसे हैं जो समझते हैं हम रोजे से हैं लेकिन सिवाय भूखा मरने के उनको कुछ नहीं मिलता। वह कम मिन क़ाइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहर, और कितने तहज्जुद गुजार और रातों को जागने वाले, शबे कद्र और शब बेदारियां करने वाले और पूरी पूरी रात इबादतों में गुजारने वाले, वो समझते हैं कि अल्लाह के यहाँ मुझे इसका सवाब मिलेगा, हालांकि आंखें फोड़ने के अलावा उनको कुछ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि रूह निकल गई, तक़वा नहीं। बुखारी शरीफ के अंदर वो एक वाकया है और बड़ा मशहूर वाकया है। कयामत के दिन एक ऐसे आदमी को लाया जाएगा जिसने की गर्दन जंग में, जिहाद में कट गई होगी, वो कत्ल कर दिया गया होगा। मैदान महशर में उसको लाया जाएगा। अल्लाह ताला पूछेगा, मैंने तुझे जिंदगी दी थी, बता बंदे तूने मेरी जिंदगी को क्या किया, मेरी दी हुई जिंदगी का क्या किया? मुस्कुराकर कहेगा, अल्लाह तू ये सवाल मुझसे कर रहा है, हालांकि तू सब कुछ जानता है।
तूने हमें जिंदगी दी, मैंने अपने बीवी बच्चों को छोड़ा, मैंने घर मकान को छोड़ा, मैंने बिल्डिंगों को छोड़ा, मैंने जमीन और जायदाद छोड़ी, मैं तेरी राह में निकला, मैंने जंग की और कई काफिरों की गर्दनों को मैंने उड़ाया और लास्ट में मैं भी मारा गया। हाय अल्लाह, तेरी राह में मैं कत्ल कर दिया गया, तेरी राह में मैंने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। फिर भी तू पूछ रहा है कि मेरी दी हुई जिंदगी का तूने क्या किया। इधर अल्लाह भी जवाब देगा, कज़ब्ता, ओ मेरे बंदे तू झूठ बोल रहा है। वो कहेगा, अल्लाह क्या ये सच नहीं है कि मैं अपने बीवी बच्चों को छोड़कर मैदान जंग में निकला? अल्लाह कहेगा सच है। क्या ये सच नहीं है मैंने जमीन और जायदाद छोड़ी, घरों मकान छोड़ा, बिल्डिंगें छोड़ी? अल्लाह कहेगा ये भी सच है। वो कहेगा, अय अल्लाह क्या ये सच नहीं है कि मैं तेरी राह में मैदान जंग में लड़ा? क्या मैं काफिरों के अंदर नहीं घुसा? अल्लाह कहेगा ये भी सच है। वो कहेगा, अल्लाह क्या मैंने काफिरों की गर्दनें नहीं उड़ाई? अल्लाह कहेगा उड़ाई है, ये भी सच है। आय अल्लाह क्या फिर एक काफिर की तलवार मेरी गर्दन पर नहीं चली? क्या मैं मारा नहीं गया? अल्लाह कहेगा ये भी सच है, एक काफिर के हाथों तू भी मारा गया। तो अल्लाह फिर मैं झूठ कहां बोल रहा हूं? अल्लाह कहेगा ये सब सच है, लेकिन ये झूठ है कि तू मेरी राह में लड़ा, तू मेरी राह में मारा गया, ये झूठ है। बल्कि तू तो मैदान जंग में तलवार चला रहा था, मैदान जंग में तलवार चला रहा था। इस इबादत में, जिहाद जो इबादत है, इस इबादत में तू शरीक था, लेकिन इबादत की रूह तेरे अंदर से निकल गई थी। तू अल्लाह की कलमे को बुलंद करने के लिए, अल्लाह की रजामंदी के लिए, इलाही कलिमतुल्लाह के लिए तू जंग नहीं लड़ रहा था, बल्कि तू जंग इसलिए लड़ रहा था, युकातिलु शुजाअतन, तू तुकातिलु शुजाअतन, तू इसलिए जंग लड़ रहा था ताकि तुझे लोग बहुत बड़ा बहादुर कहें, बहुत बड़ा तलवार चलाने वाला एक्सपर्ट कहे, तुझे वीर कहा जाए, बहादुर कहा जाए। तू तो शोहरत चाहता था, रिया नमूद थी तेरे अंदर, तू तो दिखावे के लिए लड़ रहा था, तेरे अंदर ये नीयत थी, ये ख्वाहिश थी कि लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें। तू दुनिया में जो चाहता था तुझे मिल गया, फरिश्ते उठाओ और फेंक दो उसको जहन्नम के अंदर, डाल दिया जाएगा जहन्नम में। बीवी बच्चे छोड़े, जमीन जायदाद छोड़ी, घर मकान छोड़ा, प्रॉपर्टी छोड़ी, कारोबार छोड़ा, मैदान जंग में भी गया, लड़ा भी, काफिरों को मारा भी और मारा भी गया, सब कुछ किया, लेकिन इतनी सी बात इसके दिल में आ गई थी कि लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें। इबादत की रूह मर गई, इबादत की रूह मर गई। इतना काम करने के बाद इतनी सी नीयत अपने अंदर पैदा कर ली, पूरा का पूरा जिहाद खत्म हो गया, इबादत की रूह निकल गई और मरी हुई इबादत की अल्लाह को परवाह नहीं। उठाओ और डाल दो जहन्नम के अंदर। हमारे यहां पर भी जलसे होते हैं, चंदा होता है, उसमें आदमी देखता है कि देखें फला आदमी कितना देगा, उसके बाद हम उससे ज्यादा देंगे। और जहां ये चीज पैदा हो गई, आपका 1000 रुपया भी जाएगा और सवाब भी नहीं मिलेगा। और मौलाना साहब का तो काम ही है उकसाना, जोश दिलाना, तो दिलाएंगे। 100 रुपए आपने दिए, अल्लाह ताला इनको जन्नत दे, कि औलाद को तंदुरुस्ती अता फरमाए, रिस्क में बरकत दे। 200 रुपए दिया, रिस्क में बरकत दे। और जैसी बड़ा नोट आया 2000 का, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, और उसको इतनी लंबी चौड़ी दुआ, लगता 100 रुपए वाले का कोई कमाल ही खत्म हो गया, 2000 वाले ही के लिए जन्नत है। अब सामने वाला बैठ के देख रहा है कि 2000 वाले की बड़ी लंबी दुआ दी जा रही है, तो हम 5000 में हो सकता है कि हमें और ज्यादा दुआ मिले। यहां की दुआ पर एतबार मत करिए, आप अपनी नीयत के एतबार से दीजिए, आप अपनी नीयत के एतबार से दीजिए, यकीनन अल्लाह ताला आपको सवाब देगा। बुखारी शरीफ के अंदर एक बड़ा दिलचस्प वाकया आया है, जरा उसको सुनिएगा। देखिए, पढ़ा था बंदे ने, नबी से सुना था उसने कि जब सदका और खैरात करो तो दाहिने हाथ से दो और बाएं हाथ को भी उसकी खबर नहीं होनी चाहिए। तो उसने अपने सदके के और खैरात के माल के 3 हिस्से किए
3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 हिस्से। उसने सोचा कि एक हिस्सा हम अल्लाह की राह में देंगे। बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर ये वाकया है, किसी लैला मजनू वाली किताब की नहीं दास्तान सुना रहा हूं आपको, और किसी कठमुल्ला की लिखी हुई किताब की नहीं बता रहा हूं। बुखारी शरीफ के अंदर ये वाकया मंकूल है, सुनिए। उसने सोचा कि दिन में अगर हम अल्लाह की राह में किसी को देंगे तो किसी न किसी को पता चल जाएगा, तो ऐसा करें हम रात के तारीकी में और रात के अंधेरे में निकलेंगे और जरूरतमंद को तलाश करेंगे, और किसी जरूरतमंद को, मैं तो समझा हमको डांट रहा है, हाँ साउंड है भी नहीं, पता नहीं क्या चक्कर है यार, ताकत में देखो, माइक में आज कुछ कमी है भैया, सही करो ना, उसी हिसाब से पैसा मिलेगा तुम्हें। माइक की पोजीशन ठीक है, उनको सुनाई नहीं दे रहा है, हमको लगी जा रहा है माइक में बोलना। अच्छा चलिए सुनिए, वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम है। तो उसने सोचा कि रात के अंदर मैं निकलूंगा और किसी मजबूर आदमी को देखूंगा और उसकी मदद मैं कर दूंगा। वो रात में निकला। बार बार ये मत करिए, बुखारी के अल्फाज है, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद वो सो गया। आधी रात के बाद उठता है, आधी रात के बाद उठता है और अपने नेक इरादे से घर से बाहर निकलता है, सदके का माल किसी गरीब को हम दें। 1 मील 2 मील चला जाता है पैदल, उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है। इतनी रात में ये आदमी यहां क्या कर रहा है, जरूर इसको किसी मजबूरी ने निकाला होगा। उसके करीब जाता है और पूछता है, भाई इतनी रात में तुम यहां कैसे आए हो? उस आदमी ने इससे कहा, तुम्हें मतलब, तुम्हें क्या मतलब? ये जो सदका देने की नीयत रखता था, कहने लगा भाई मैं किसी मजबूर आदमी को तलाश कर रहा हूं, कोई मजबूर आदमी हो, मेरे पास कुछ सदके का माल है, मैं किसी गरीब आदमी की मदद करना चाहता हूं, इसलिए मैंने पूछा इतनी रात में अगर तुम निकले हो और किसी मजबूरी ने तुम्हें निकाला है तो मैं तुम्हें सदका दे देता हूं। उसने कहा इतनी रात में कोई मजबूर नहीं निकलता है, तो क्या कोई ऐशो आराम करने वाला आदमी निकलेगा? मुझे मजबूरी ही ने तो घर से निकलने पर मजबूर किया। इस आदमी ने उसको सदका दे दिया, घर चला आया, तहज्जुद की नमाज पढ़ी और लेट गया। थोड़ी देर के बाद फजर की अजान हो गई, नमाज पढ़ने गया और नमाज पढ़ के फिर आया, घर में तिलावत करने लगा कुरान की। सूरज निकला, थोड़ा सा बाजार की तरफ गया, चलें टहल के आए। जब बाजार की तरफ गया तो क्या देखता है, कुछ लोगों का एक मजमा लगा हुआ है और वहां बैठकर कुछ गुफ्तगू हो रही है। यह आदमी भी उस मजमे में गया और वहां जाकर बैठ गया। बातें होते होते अचानक चर्चा होने लगा उसी मजमे के अंदर, देखो अल्लाह का एक बंदा, देखो अल्लाह का एक बंदा कल बेचारा अपना सदके का माल लेकर निकला। मजमे में चर्चा हो रहा है, अल्लाह का एक बंदा कल अपने सदके का कुछ माल लेकर निकला, वो किसी गरीब और मजबूर की मदद करना चाहता था, लेकिन धोखा खा गया और बजाय इसके कि वो किसी गरीब को सदके का माल देता, उसने एक अमीर मालदार को सदका दे दिया। जिसको दिया वो तो बहुत बड़ा अमीर आदमी है। अभी आदमी कैसे कह दे कि अरे वो तो मैं ही था, कहने लगा है। घर आया और आकर अपने दोनों हाथ उठाकर कहता है, इलाहल आलमीन, मेरी नीयत अमीर को सदका देने की नहीं थी। तकवे की रूह देखिए, इबादत की रूह देखिए। सदका और खैरात करना इबादत, और उसकी रूह क्या थी, मैं किसी गरीब की मदद करूं और इस तरह दूं कि दाहिने हाथ से दूं और बाएं को खबर नहीं, यानी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये उसकी रूह थी। नियत क्या थी, गरीब की मदद करूं, लेकिन हुआ क्या, धोखा खा गया, नहीं समझ पाया और किसको दे दिया, अमीर को। आय अल्लाह, अमीर को सदका देने का हुक्म न तूने दिया न तेरे नबी ने। ये गलती मुझसे हो गई कि मैंने अमीर को दिया, लेकिन ये गलती जानबूझकर नहीं हुई। आय अल्लाह मुझे माफ कर देना। आय अल्लाह मेरी नियत अमीर को सदका देने की नहीं थी। ठीक है, जो हुआ सो हुआ।
मेरे पास अभी 2 हिस्से माल और है, आज मैं 1 हिस्सा और निकालूंगा, लेकिन अल्लाह तू मेरी मदद करना, आज की रात मैं जिसको दूं वो कोई गरीब आदमी हो, कोई जरूरतमंद इंसान हो। ईशा की नमाज पढ़ के सो जाता है, आधी रात में उठता है, फिर निकलता है, 1-2 मील दूर चला जाता है। आज भी इसको एक आदमी नजर आया, चेहरा छिपाए हुए था। ये आदमी उसके करीब जाता है, कहता भाई तुम कौन हो? उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया। कहता क्या मतलब? मैं कोई भी हूं, मजबूरी है मेरी, मैं रात में निकला हूं, तुम यहां क्या कर रहे हो? कहा मेरी भी मजबूरी है, मैं रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में किसी गरीब इंसान को ढूंढ रहा हूं, किसी मजबूर को ढूंढ रहा हूं। वो कहता मुझसे ज्यादा मजबूर कौन होगा? मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, मेरी बीवी भूखी है, मैं मजबूरी में निकला हूं, और कोई जरूरी है कि मैं अपनी मजबूरी का, मैं अपने बच्चों का और अपनी बीवी का बुरा हाल मैं तुम्हें रो रो कर बयान करूं? इस आदमी ने कहा नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे हालात को जानने का शौक भी नहीं है। अगर तुम मजबूर हो और तुमने कह दिया मैं मजबूर हूं, मेरे लिए इतना ही काफी है, ये सदके का माल लीजिए, ये मेरे तरफ से है, ये आप ले जाइए। आप गरीब और मजबूर इंसान है, मुझे तो किसी गरीब ही को देना था। उसने उसको दे दिया और चला आया। घर में आया, तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, खुश है कि अल्लाह आज तो वाकई मैंने किसी गरीब इंसान की मदद कर दी। सुबह की नमाज पढ़ता है, कुरान तिलावत करता है, और फिर सूरज निकलने के बाद बाजार की तरफ जाता है। आज फिर चर्चे हो रहे हैं बाजार में, अल्लाह का एक नेक बंदा आज भी धोखा खा गया है, आज भी धोखा खा गया है। वो सदके का, खैरात का माल लेकर निकला, वो किसी गरीब आदमी की मदद करना चाहता था, लेकिन उसने रात की तारीकी में एक चोर की मदद कर दी। ये सदका और खैरात का माल एक चोर को दे दिया है? ये कहता है, और कुछ कह भी नहीं सकता, सबके सामने ओह ये तो मैं ही था, क्योंकि जानता था मुझे बताना नहीं है। अगर मैंने ये कह दिया तो सबको पता चल जाएगा कि सदका और खैरात करने वाला यही आदमी है। बुरा मुंह करता है, घर पे लौटता है, कहता है अल्लाह आज भी मेरे साथ धोखा हो गया। देख मेरी नीयत ये नहीं थी, मैं किसी चोर की नहीं गरीब की मदद करना चाहता था। सदका और खैरात करना इबादत है, लेकिन इस इबादत की रूह में गड़बड़ी पैदा हो रही है। मैं चाहता हूं कि किसी गरीब को दूं, लेकिन आज चोर को दे गया। और अल्लाह इस पर मेरी गिरफ्त न करना, मैंने जानबूझकर चोर की मदद नहीं की। अल्लाह एक हिस्सा और रह गया है, आज तू मेरी मदद करना, जब मैं रात में निकलूं तो किसी गरीब और मजबूर इंसान तक ये माल पहुंचा देना। आधी रात के बाद तीसरी रात में भी निकला, काफी दूर 4-5 मील दूर निकल गया। इसको एक औरत नजर आई। इसने सोचा इतनी रात में औरत, यकीनन औरत को मजबूरी ही बाहर निकालती है, वरना कोई शरीफ औरत इतनी रात में बाहर क्यों निकलेगी? ये जरूर मजबूर है। ये उसके करीब गया, उसने चेहरा छिपाया और कहने लगी तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मेरे करीब रात के अंधेरे में आ रहे हो? उसने कहा शर्म मुझे नहीं, तुम्हें आनी चाहिए, अकेले रात के अंधेरे में तुम निकली हुई हो। मेरी बहन ऐसी क्या मजबूरी थी जिसने तुम्हें निकलने पर मजबूर कर दिया? कहने लगी मेरी मजबूरी का हाल जानकर तुम क्या करोगे? मैं बेहद मजबूर हूं, तुम जाओ यहां से। इस आदमी ने कहा मेरी बहन अपनी मजबूरी नहीं बताना चाहती हो तो मत बताओ, लेकिन हकीकत में तुम मजबूर हो। उसने कहा हाँ, ये मेरे पास कुछ माल है, मैं मजबूर लोगों के लिए लेकर निकला, लीजिए ये सारा माल मैं तुम्हें दे रहा हूं, अल्लाह तुम्हारी मजबूरी को दूर करे। जाओ तुम अपने घर चली जाओ, ये मैंने तुम्हें दे दिया है, ये मेरा सदके का माल था जो मैं किसी गरीब मजबूर की मदद करना चाहता था, लीजिए मैं तुम्हें दे रहा हूं। ये देकर चला गया, वो अपने घर चली गई, ये अपने घर आ गया। इसने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, सोया, फिर उठा, फजर पढ़ी, घर आया, कुरान पढ़ा, फिर बाजार की तरफ निकला। मजमे में फिर आज चर्चे हो रहे हैं। आज इसने चर्चे के दरमियान इसने सुना कि लोग कह रहे हैं आज भी अल्लाह का एक नेक बंदा धोखा खा गया। आज क्या हुआ? आज उसने अपने सदके का माल जिस औरत को दिया है, वो औरत कोई मजबूर नहीं थी, वो तो बदचलन और आवारा औरत थी, वो तो जानिया और जिस्म फरोश औरत थी। उसका तो मामूल था रात को निकलना, जिस्म फरोशी करना, जिस्म बेचना और पैसा कमाना। आज भी अल्लाह का एक नेक बंदा अपना सदका और खैरात एक तवाइफ को दे बैठा। ये घर आया और आकर
रोते हुए कहता, अल्लाह मेरे पास जितना माल था सब दे दिया है, अब कोई है ही नहीं। लेकिन तीनों दिन मेरा माल गलत जगह पर पहुंच गया। अमीर को सदका देने का हुक्म नहीं, अमीर को दे दिया। चोर को सदका देने की इजाजत नहीं, चोर को दे दिया। जानी और बदचलन औरत की मदद करना हम पर वाजिब नहीं, लेकिन हमने उसको दे दिया। आय अल्लाह, लेकिन इसमें मेरी खता नहीं है, मैं तो चुपके से मदद करना चाहता था कि किसी को पता न चले, इसलिए रात का इंतखाब किया, रात का वक्त चॉइस किया। लेकिन आय अल्लाह, तीनों दिन में धोखा खा गया। अगर मुझे सवाब न देना चाहे तो आजाब भी मत देना। आय अल्लाह, मेरी नीयत इन लोगों की मदद करने की नहीं थी, लेकिन धोखा हो गया। चौथा दिन है, आज माल नहीं है, जा नहीं सकता देने के लिए। ईशा की नमाज पढ़ के सोता है, रात में ख्वाब देखता है, फरिश्ता इसके ख्वाब में आता है और इसको ख्वाब में कहा जा रहा है, आय अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह ने तेरे तीनों दिन के सदके को कबूल कर लिया है, इसलिए कि तेरी नीयत अच्छी थी, तेरी नीयत नेक थी। अगरचे तूने बदचलन को, चोर को और अमीर को सदका दिया, वो गलत था, लेकिन नीयत तेरी अच्छी थी। इस इबादत की रूह तेरे अंदर बड़ी अच्छी थी। इस इबादत की रूह की वजह से अल्लाह ने तेरे सदके को कबूल कर लिया। अल्लाह ने तेरे सदके को कबूल कर लिया और तेरे सदके के माल से अल्लाह ने उन तीनों को हिदायत दे दी। उस अमीर आदमी ने गलत तरीके से माल लेने से तौबा कर ली कि आइंदा अल्लाह हम गलत तरीके से माल हासिल नहीं करेंगे। उस चोर को उस सदके से इतनी बरकत मिली कि उस चोर ने हमेशा के लिए चोरी से तौबा कर ली। और तेरे सदके के माल से उस जानिया और बदचलन औरत को ऐसी बरकत मिली कि उसने जिनाकारी से भी तौबा कर ली और कहा कि आज के बाद हम गलत काम नहीं करेंगे। और अल्लाह ने तेरे सदके को भी कबूल कर लिया। मत देखिए अब कितना दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या नीयत देखता है अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह के यहाँ सिर्फ नीयत देखी जाती है, नीयत नीयत। मेरे भाइयों, वो तमाम तसव्वुरात हम अपने अंदर लाएं, वही तो रूह है, वही तो रूह है, यही तो इबादत की रूह कहलाती है तकवा। अभी आपने देखा ना कितना अच्छा काम किया था उसने, बीवी छोड़ी, बच्चे छोड़े, जिहाद के लिए निकला, घर मकान छोड़ा, प्रॉपर्टी जमीन जायदाद छोड़ी, लड़ा मारा भी गया, लेकिन कहां गया? काम कितना अच्छा किया, लेकिन नीयत खराब थी, कहां गया? जहन्नम में। इस आदमी ने काम कितना खराब किया, चोर की मदद, जानिया की मदद, काम कितना खराब किया, लेकिन नीयत अच्छी थी, कहां गया? क्या हुआ? सदका कबूल। उसको मालूम है वो वाकया, वो जो एक आदमी ऊंट पर अपना सारा माल लाद कर ले जा रहा था और जंगल से गुजर रहा था, अपने ऊंट को एक जंगल पेड़ से बांध दिया और लेट गया, आंख खुली तो देखा ऊंट गायब है, ऊंट गायब। और मौलाना जर्जी साहब सफर कर रहे हो ट्रेन के अंदर, अचानक आंख खुले, पता चला डेची गायब, क्या बीतेगी? आप बंबई से 6 महीने 1 साल रहकर आ रहे हो और अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ पैसा कमा के ला रहे हो और अचानक पता चला ट्रेन के अंदर अटैची गायब, सूटकेस गायब, क्या बीतेगी आपकी? उसके घर का पूरा सामान ऊंट के ऊपर लदा हुआ, ऊंट गायब। ढूंढता है इधर उधर, इस झाड़ी उस झाड़ी, इस पहाड़ी उस पहाड़ी, पूरा दिन ढूंढा लेकिन ऊंट कहीं नहीं मिला। इधर से उधर, उधर से इधर, सब जगह तलाश किया लेकिन ऊंट कहीं नहीं मिला। और आकर फिर उसी जगह पर बैठ गया, या अल्लाह थोड़ा सस्ता लूं, उसके बाद फिर ढूंढूंगा, अब रात में ढूंढूंगा। सस्ताने के लिए थोड़ा सा बैठा, बैठते ही टेक लगा लिया पेड़ पर, और जैसे ही पेड़ से टेक लगाया उसको नींद आ गई। थके हुए आदमी को नींद बहुत अच्छी आती है, उसको नींद आई, और नींद आई तो अचानक उसकी आंख खुल भी गई। थोड़ी देर के बाद आंख खुली तो क्या देखा, जिस पेड़ से मैंने अपने ऊंट को बांधा था, ऊंट तो वही बना हुआ है, उड़ता है, ऊंट की तरफ जाता है। अब जैसे आपको पूरा दिन ढूंढने के बाद आपको सूटकेस ना मिले और अचानक मिल जाए तो सबसे पहले खोल के देखेंगे कुछ कम तो नहीं हुआ। उसको ऊंट बंधा हुआ देखा तो है, ऊंट, हाँ, बर्तन मौजूद, गल्ला मौजूद, अनाज मौजूद, कपड़े मौजूद, सब मौजूद, जेवरात मौजूद, सब मौजूद। तो उसको इतनी खुशी हुई, अनाज का एक दाना भी उसका कम नहीं हुआ, इतनी खुशी हुई। बुखारी शरीफ के हदीस के अल्फाज हैं, उसको होश नहीं है, मेरे पैर जमीन पर है। इतनी खुशी हुई कि मारे खुशी में ये उल्टे जुमले बोल गया, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। आय अल्लाह, मान गया तेरी कुदरत, वाकई तू मान गया मैं तेरी कुदरत को। मैं पूरे दिन ऊंट को तलाश किया, नहीं मिला, और तेरा चमत्कार, ऊंट अपने आप आ गया और कुछ भी कम नहीं। मान गया तेरी कुदरत को, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी, वाकई तू मेरा बंदा है, वो अना रब्बुक, और मैं तेरा रब हूं। उल्टा बोल गया।
बोलना क्या चाहिए था? वाकई मैं तेरा बंदा और तू मेरा रब। लेकिन क्या कह गया? वाकई मान गया तुझे, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक, वाकई तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हाफिज अहमद इब्न हजर अल अस्कलानी ने लिखा कि ये सुनकर फतहुल बारी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये वाकया बयान किया तो सहाबा कराम हंस दिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया जैसे तुम हंस रहे हो उसी तरीके से जब उसकी जबान से ये जुमला निकला तो उसका ये जुमला सुनकर अल्लाह भी हंस दिया, अल्लाह भी मुस्कुरा दिया। देखो मेरे बंदे को कितनी खुशी हो रही है, और खुशी में उसको ये भी नहीं पता कि वो क्या कह रहा है, मुस्कुरा रहा है। जबकि जुमले कितने बुरे थे, इनके बुरेपन पर आप अंदाजा नहीं लगा सकते, इतने खतरनाक जुमले थे, इतने खतरनाक जुमले फिरौन ने भी यही बोले थे। फिरौन लोगों से कहता था अना रब्बुकुमुल आला, अपना रब कहो हमें, मैं तुम सबका रब हूं। क्या कहता था फिरौन? मैं तुम सबका रब हूं। लेकिन फिरौन ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी अल्लाह से नहीं कहा कि मैं तेरा भी रब हूं। फिरौन अपने आप को लोगों से कहलाता था कि मैं तुम्हारा रब हूं, मुझे रब कहो, लेकिन अल्लाह से ये नहीं कहता था तू मेरा बंदा, मैं तेरा भी रब हूं। फिरौन ने कभी अल्लाह से नहीं कहा कि मैं तेरा भी रब हूं। और इसने तो, फिरौन ने कभी नहीं कहा तू मेरा बंदा है, और इसने तो अल्लाह ही को अपना बंदा कह दिया और अपने आप को अल्लाह का रब कह दिया। तो जुमले फिरौन से ज्यादा खतरनाक हुए कि नहीं हुए? लेकिन फिरौन ने ये जुमले जब बोले तुम्हारा रब हो, तो अल्लाह ने फिरौन की लाश को कयामत की सुबह तक निशाने इबरत बना दिया। और इसने फिरौन से भी ज्यादा सख्त और खराब जुमले बोले तो अल्लाह मुस्कुरा दिया, अल्लाह मुस्कुरा दिया और उसको माफ कर दिया। क्यों? फिरौन जानबूझकर कहता था मैं तुम्हारा रब हूं, और इसने जानबूझकर नहीं कहा, इसके दिल में ये नियत नहीं थी, ये नहीं कहना चाहता था कि तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब, ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन इसके मुंह से तो खुशी में निकल गया, इसको पता ही नहीं कि कह क्या रहा है, तू मेरा बंदा मैं तेरा रब। तो अल्लाह ने इससे कोई मुआखजा नहीं किया, इसको माफ कर दिया। देख रहे हैं आप, काम कितना बुरा, लेकिन नीयत अच्छी थी। नीयत ये नहीं थी कि अल्लाह मेरा बंदा है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको माफ कर दिया। नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, सबको खैरात और ज़कात दे रहे हैं मदरसे में, अल्लाह नियतें देखेगा। नियत, ये भी नियत देखेगा। मौलाना जर्जीस की तकरीर से पहले इतने लोग यहां नहीं थे, जो दूसरे मौलाना बोल रहे थे तो आधा मजमा भी नहीं था, और जर्जीस साहब आ गए तो उसके तो सन्नाटा छा गया, सब यहां जमा हो गए। मौलाना साहब से पहले जो मौलाना बोल रहे थे, क्या वो लैला मजनू की कहानी सुना रहे थे? वो भी कुरान, वो भी हदीस सुना रहे थे। अल्लाह ये भी देखेगा इस जलसे में आने के बाद कि तुम कुरान और हदीस सुनने आए थे या मौलाना जर्जीस को सुनने आए थे। ये हमारी नियतों पर डिपेंड करेगा, इतना याद रखिएगा। अगर कुरान और हदीस सुनने आए थे तो जर्जीस से पहले भी जो बोल रहा था वो भी कुरान और हदीस बोल रहा था, उसकी क्यों नहीं सुन रहे थे? तो इसका मतलब यह है कि आप कुरान और हदीस सुनने नहीं आए, आप जर्जीस को सुनने आए। अल्लाह की कसम, अगर जर्जीस को सुनने आए तो रात के 12 और 1 बजे तक आपने अपनी आंखें फोड़ी है कि आपको एक नेकी नहीं मिलेगी। मैं इस बात को अपने रब के इज्जत और जलाल की कसम खाकर और मुअक्कद करना चाहता हूं, रब काबा की कसम, एक नेकी नहीं मिलेगी। अगर सिर्फ जर्जीस को सुनने आए हो, कुरान और हदीस नहीं, तो एक नेकी नहीं मिलेगी। और कुरान और हदीस सुनने आए हो तो फिर आप ही जवाब दीजिए, इससे पहले इतनी भीड़ क्यों नहीं थी? कहां थे आप? जलेबी खरीद रहे थे। कहां थे आप? बच्चों को बैलून दिखा रहे थे, दिला रहे थे। कहां थे आप? हमारी गर्लफ्रेंड आई थी, मोबाइल पे बात हुई थी, उससे मिलने गए थे। हंसो नहीं, जो आई है वो हमारी बहनें हैं, और तुम जो हंस रहे हो दूसरों की बहनों से मिलने का जुमला सुनकर, इतना याद रख लो कि आपकी बहनों से भी कोई मिलने आया था। कमा तुदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो दूसरों की मां बहन बेटियों के बारे में सोचोगे, आपकी भी मां बहन बेटी के बारे में वैसा सोचा जाएगा। ये जहन से निकालो, बदला ये होगा यहां पर। इन औरतों से पूछो क्या कर रही है बाहर, मेले में इनका क्या काम है?
और जलसों में नए कपड़े पहनकर आने का मकसद क्या है? जलसों में लिपस्टिक लगाने का मकसद क्या है? जलसों में आ रही है तो क्रीम और पाउडर लगाने का मकसद क्या है? जलसों में आ रही है तो चमकती हुई साड़ी पहन के आने का मकसद क्या है? और कल की तकरीर में मैंने कहा था मालदार पाड़ा में, वो जुमले जेब तो नहीं देते हैं लेकिन कहना पड़ता है मजबूरी में, जब जख्म पुराना हो जाए और सही ना हो तो होम्योपैथिक दवा से इलाज नहीं किया जाता है, छुरा उठाया जाता है ऑपरेशन करने के लिए। कसम खुदा की ऐसा लग रहा था जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते दौड़ रहे हो। यह हाल है। हाँ, यह जुमला नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन कहूंगा, रो के दिखाओ मुझे। यह सूरत हाल बना के रख दिया आपने। जल से भी जब महफूज न रहे, बेपर्दगी और ओरियानियत का नंगा नाच जब जलसों में भी नाचा जाने लगे, तो फिर कहां रूह तलाश कर रहे हो? आपने सवाब की नीयत से जलसा किया, यह सवाब मिलेगा आपको? मर्दों से आवाज नहीं आ रही है, देख रहे हैं आप? और औरतों की आवाज अभी भी यहां तक आ रही है। आ रही ना? आप देख लीजिए। पता नहीं कौन मशवरा देता है इतना करीब इन औरतों को बिठाने का आपको। इनको तो 2 किलोमीटर दूर इंतजाम करना चाहिए। ये तो साड़ी कितने की आई तेरी? कहां से ली तूने? चप्पल के साथ बिल्कुल मैच कर रही है। आज तो भाव मालूम हो गए होंगे साड़ी के और चप्पल के सबको। और कल हो जाएंगी मालदा और गाजोल के बाजार में, वो फला मेरी सहेली ले गई थी तुम्हारी दुकान से, वैसी दिखाओ हमें। ये जलसे का फायदा हुआ है। जलसे का फायदा ये नहीं हुआ कि आज फला मौलाना ने नमाज में ये बोला और फला ने ये बोला, आज हम वैसे करके दिखाएंगे, ये सदका करेंगे। ये फायदा नहीं हुआ। फायदा क्या हुआ? अपने भाइयों से जा जाके कहेंगी फला की बहन भी आई थी, बड़ी खूबसूरत है, हमने तेरे लिए देख ली। ये फायदा होता है जलसों में, ये फायदा होता है। इतना करीब इंतजाम। और औरतों की चोचे तुम बंद करा दो, कभी नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर मेराज पे गए और आए और ईद का खुतबा दिया, ईद का खुतबा आपने मर्दों के बाद औरतों में दिया, तो औरतों में जो आपने ईद का खुतबा दिया वो आपने शुरुआत यहां से किया, माशरन निसाई तसद्दक़ना फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सरा लिन्नार क़ुलना व बिमा या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी खुतबा जो शुरू कर रहे हैं औरतों का, तो उसमें आप ये कह रहे हैं, आए लेडीज, आए ख्वातीन, आए मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वालियों, सदका करो, ज्यादा से ज्यादा खैरात करो अल्लाह की राह में। तो इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सरा लिन्नार, जब मैं मेराज पे गया मुझे जहन्नम दिखाई दी, तो जहन्नम में सबसे ज्यादा जलती हुई मैंने औरतों को देखा है। औरतें जहन्नम में सबसे ज्यादा जल रही थी। कुल्ला वबिमा, सहाबियात ने कहा अल्लाह के रसूल बस इसके आगे हम कुछ नहीं सुनेंगे। आपने ये कह दिया औरतें सबसे ज्यादा जहन्नम में जलती हुई मैंने देखी, वजह बता दीजिए, रीजन बता दीजिए, हम उस पर अमल करेंगे ताकि जहन्नम में हमारी तादाद ज्यादा न हो। अमल के लिए 2 घंटे की तकरीर नहीं हुई थी, 3 घंटे का लेक्चर नहीं होता था अल्लाह के रसूल के जमाने में। उस औरतों ने क्या कहा? उन औरतों ने कुल्ला वबीमा, कुल्ला जवाब मुज़क्कर गायब का सेगा ये बतला रहा है। एक ने नहीं, सारी औरतों ने क्या कहा? अरे अल्लाह के रसूल हमें वजह बताइए, रीजन। औरतें जहन्नम में सबसे ज्यादा जलती हुई क्यों दिखाई दी? तो अल्लाह के रसूल ने पहला रीजन, पहली वजह बताई तुक्सिरनल लान, और दूसरी वजह बताई तकफुरनल आशीर। पहली वजह लान तान ज्यादा करती हो, जबान बहुत चलाती हो, मुंह बहुत चलाती हो, तुम्हारा मुंह बंद होता ही नहीं। हकीकत है, 2 औरतें अगर कहीं बैठ जाएं तो कंपनी मिल जाती है। 2 मर्द अगर ट्रेन में जाएंगे तो थोड़ा सुकून मिल सकता है, लेकिन अगर 2 औरतें ट्रेन में चली जाएं तो 24 घंटे का सफर बहुत आसानी से कट जाएगा, बात करते 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 करते। क्योंकि हमें और आपको एक आदमी के बारे में मालूम होगा, उनको तो पूरे खानदान के बारे में मालूम होता है। एक बादशाह ने ऐलान निकाला, जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको सबसे बड़ा इनाम देंगे। तो झूठों की कमी थोड़ी थी। एक आया, मैं बादशाह ने कहा ये कोई झूठ नहीं है। दूसरा आया, उसने कहा ये भी कोई झूठ नहीं है। तीसरा आया, बादशाह ने कहा यार झूठ बोलो यार, ये तुम्हारा कोई झूठ है, बड़ा झूठ जो बोलेगा उसको सबसे बड़ा इनाम देंगे। लास्ट में एक आदमी आया, कहने लगा मेरा भी एक झूठ सुन लो। का क्या? कि आज मैंने ख्वाब में देखा, जहां तक मेरी नजर जा रही है औरतें ही औरतें बैठी हुई है। बादशाह ने कहा ये भी कोई झूठ नहीं, ख्वाब में देखा जा सकता है, तुमने देखा सारी और बहुत सी औरतें बैठी होंगी, ये ख्वाब नजर आ सकता है, ये कोई झूठ नहीं है। कहा आगे तो सुनो यार, आप बोलते बहुत हो। उसने कहा बादशाह से,
पूरी बात सुनी नहीं, बीच में बोल दिए। मैंने ख्वाब देखा कि जहां तक मेरी नजर जा रही है औरतें ही औरतें बैठी हुई हैं और सारी औरतें खामोश बैठी हुई हैं। बादशाह ने कहा क्या? जहां तक नजर जा रही औरतें ही औरतें, कहां? और सब खामोश? ये हो ही नहीं सकता। कहा क्यों? कहा दो औरतें खामोश नहीं बैठ सकती और इतनी औरतें खामोश? इससे बड़ा झूठ तो कोई हो ही नहीं सकता। उसको सबसे बड़ा अवार्ड दिया, सबसे बड़ा इनाम दिया, सबसे बड़ा इनाम। तो ये औरतों का एक रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड को अल्लाह के रसूल ने यही कहा, तुक्सिरन लान, तुम लानो तान ज्यादा करती हो, एक दूसरे की बुराई ज्यादा करती हो, एक दूसरे की गीबतें ज्यादा करती हो, एक दूसरे की बुराइयों में लगी रहती हो। वह तकफुरनल आशीर, और दूसरी तुम शौहरों की नाफरमानी बहुत करती हो, शौहरों की नाफरमानी। अब बताओ आदमी बेचारा क्या करे? मेरे साथ भी हादसा होता है। एक बार मेरी बीवी ने पूछा, मैं मायके जा रही हूं, चली जाऊं? पास में ही है। मैंने कहा ठीक है चली जाओ, कोई बात नहीं, बहुत दिनों से नहीं गई। हाँ तुम तो चाहती हो कि मैं चला जाऊं, चली जाओ, तुम्हें तो अच्छा लगता है। मैंने कहा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यार तुमने इजाजत मांगी, मैंने दे दी। 1-2 महीने के बाद फिर कहने लगी कि मैं मायके चली जाऊं, थोड़ी अम्मी की तबीयत खराब है। मैंने कहा नहीं, अभी तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, 2-4 दिन रुको, हम दोनों चलेंगे और देखने के लिए। लो तो मैं तो आपके घर में क्या नौकर कैद होकर रहूं? हैं? मैं जब भी जाना चाहूं तो आप भेजेंगे नहीं? नहीं, अब मैंने कहा कि ना जाओ तो कैद करके रख रहा हूं, और मैंने कह दिया चले जाओ तो क्या हो रहा है? लो तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं, कितनी आसानी से कहनी चले जाओ, इसका मतलब तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं। ये औरत इसीलिए का टेढ़ी पिछली से पैदा हुई है, सीधा करोगे तो टूट जाएगी लेकिन सीधी नहीं होगी। इसके नाज और नखरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक सहाबी का वाकया बताऊं, हजरत उनकी बीवी से उनको बड़ी परेशानी थी, तो वो अपनी शिकायत लेकर अल्लाह के हजरत उमर के पास गए कि हजरत उमर को कहूंगा तो हजरत उमर डांटेंगे, मेरी बीवी को सही हो जाएगी। तो वो घर पे गए और दरवाजे को दस्तक दी, उधर से आवाज आई अंदर से, बाहर बैठो मैं अभी आ रहा हूं। और देखा कि अंदर शोर हो रहा है, तो इसने कान लगाया सहाबी ने हजरत उमर फारूक के दरवाजे पर, तो क्या सुनता है कि उमर फारूक की बीवी उमर फारूक पर बरस रही है, ये वो तुम्हें होश नहीं, ये नहीं, ठिकाना नहीं, सब्जी कैसे आएगी, खाना कैसे? और हजरत उमर जी 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 करते चले आ रहे, जी ट्रेन आ जाएगा जी जी। अब वो कहने लगा लो ये क्या मेरा इलाज करेंगे, ये तो खुद ही इस बीमारी में मुब्तला है। वो चल दिया वहां से, वो चल दिया। थोड़ी देर में हजरत उमर निकले, उसको जाते हुए देखा, ए हजरत इधर आओ, इधर। वो कहता क्या, इधर आओ जी। अरे तुम किसी काम से आए थे, बगैर काम के चले जा रहे हो, आओ क्या बात है? कहने कोई काम नहीं है। अरे कोई काम नहीं है क्या मतलब? कहा मेरे काम से आए, फिर कह रहे कोई काम नहीं है। कहने अमीरुल मोमिनीन जिस काम से आया था वो आपके बस का नहीं है। क्या मतलब, कहना क्या चाहते हो? कहा अमीरुल मोमिनीन मैं अपनी बीवी से बहुत परेशान था और हूं और अभी तक हूं, तो मैं आया था कि आपको अपनी बीवी की परेशानियां बताऊं, गिनाऊं तकलीफें कितनी देती है, तो आप हमारे बीवी को डांट देंगे। यहां आया तो देख रहा हूं आप ही की बीवी आपको डांट रही है, आप अपनी बीवी को नहीं समझा पा रहे तो मेरी बीवी को क्या समझा पाएंगे? तो हजरत उमर फारूक ने कहा बैठो इधर और सुनो। कहा क्या? तुम्हारे घर खाना कौन बनाता है? कहा मेरी बीवी। कहा खाना बनाना उसका हक नहीं है शरीयत में, बताऊं कि ना बताऊं? अगर कह दूंगा तो डर लग रहा कल से ये आपकी घर की औरतें कहीं ऐसा ना हो तो चढ़ बैठे। हजरत उमर फारूक ने कहा ये खाना बनाना औरत का हक नहीं है शरीयत में, नान नफका आपकी जिम्मेदारी है। जब निकाह होता है तो उसमें मेहर मुतय्यन किया जाता है, लिखा जाता है इतना इतना मेहर अलावा नान नफका, यानी पकी हुई रोटी पका हुआ खाना खिलाना ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अल्लाह ने मेरी बीवी के दिलों में इतनी मोहब्बत डाल दी है कि वो घरों में बावर्चन बन जाती है, हमारे लिए खाना बना देती है। अच्छा ये बताओ तुम्हारे बच्चों की पेशाब और पायखाने को कौन साफ करता है? कहा मेरी बीवी। कहा ये भी उसकी जिम्मेदारी नहीं है, बच्चा आपका है, बेटा बेटी जो है वो बाप का कहलाता है, बच्चा पैदा हो जाने के बाद वो बाप का है, ये बाप की जिम्मेदारी है पेशाब और पायखाना करे तो साफ करे, लेकिन वो हमारे लिए बेचारी इस लेवल पे आ जाती है, हमारे बच्चों के लिए वो आया बन जाती है और वो उसका पेशाब और पायखाना भी साफ कर देती है। एक एक चीज गिनाते गए, एक एक चीज गिनाते गए। कहा जब ये सारी चीजें हमारी औरतें हमारे लिए हमारे
बच्चों के लिए कर देती है, तो क्या हमारा यह हक नहीं है कि उनकी थोड़ी सी डांट सुन ले, उनकी जायज बात भी सुन ले? घर चलाना है तो उनकी थोड़ी बहुत डांट भी सुनो, चले जाओ। और आइंदा ऐसा मत करना। क्या तुमने अल्लाह के रसूल का यह फरमान नहीं सुना कि बीवी औरत जो है वो आदम की पिछली से पैदा हुई है और पिछली टेढ़ी होती है, उसको सीधा करने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगी लेकिन सीधी नहीं होगी। औरत को सीधा करने की कोशिश करोगे तो तलाक ले लेगी या हो जाएगी, लेकिन वो बिल्कुल सुधरेगी नहीं। इसलिए थोड़ा बहुत उसकी कजी और कभी को तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। जी आप सही कह रहे हैं। बेचारा चला गया। मेरी माँ बहनों, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, ऐसा ना हो कि कल तुम ये कहने लगो खाना तुम बनाओ, मौलाना साहब ने कह दिया, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा ना हो। बहुत कम जगहों पर हम ये बयान करते ही नहीं, क्योंकि आजकल औरतें गलत इस्तेमाल भी ले लेती है ना। एक बार मैंने किसी जलसे में कह दिया था कि अगर किसी का शौहर अपनी बीवी को पूरा खर्चा नहीं देता बीवी बच्चों का, तो बीवी अपने शौहर की जेब से या अलमारी में से उतना पैसा ले सकती है, उसको बताए बगैर, जिसको चोरी नहीं कहा जा सकता है, बताए बगैर ले सकती है, जितने में उसका खर्चा चल जाए। ये जैसे ही मैंने जिस तकरीर में मैंने कहा, दूसरे दिन मेरी जेब से 5,000 रुपए गायब हो गए। उस दिन से बयान करना छोड़ दिया। ये तो नाजायज इस्तेमाल करती है। फिर इतनी इजाजत दे दो 100-200 रुपए की, तो इनका 100-200 रुपए में कुछ होता ही नहीं है, 5,000। फिर ये होता है कि मौलाना ने कहा तो था ले सकते, तुम देते नहीं इसलिए हमने ले लिया। अरे अल्लाह के बंदी, मैंने तो ये कहा कि जितने में तेरे घर का बच्चों का गुजर बसर चल जाए उतना। हाँ तो क्या वो साड़ी पुरानी हो गई, नहीं लाई, फेयर एंड लवली खत्म हो गई, लेने जाना है। और परफ्यूम भी तो ऐसे ऐसे आ रहे हैं, मेकअप के सामान भी तो ऐसे ऐसे। अब एक मेकअप चला वाटर प्रूफ, हमने तो वाटर प्रूफ शामियाना सुना था, वाटर प्रूफ हमने जैकेट सुनी है, घड़ी सुनी है, लेकिन अब वाटर प्रूफ मेकअप कर लो, क्रीम पाउडर, उसके बाद चाहे कितना नहाइए धोइए, वो मेकअप हटने वाला नहीं है। पानी वो वाटर प्रूफ मेकअप भी अब चलने लगे, और ये चलाना पड़ रहा है क्योंकि बंदरिये भी मेकअप कर लेती थी, और जब उनका चेहरा धुलता था तो आड़ी टेढ़ी की तिरछी निकलती थी, तो उनके बच्चे भी नहीं पहचान पाते थे। इसलिए जरूरत पड़ी ऐसे मेकअप की जो टिका है उनके चेहरे पर, इसलिए वो मेकअप बनाना पड़ा। अब वो बेचारी 80 साल की बुढ़िया भी लगा लेती है, तो ऐसा लगता है कि हाँ ये 25-30 साल की जा रही है, 25-30 साल की। एक सही वाकया है, मैं बतला रहा हूं, भोपाल का सही वाकया है। बेचारी 70, 75, 80 साल की बुढ़ी, और उसने नकाब पहन लिया, खूबसूरत बूटों वाला, फूलों से चढ़ा हुआ, और वो नकाब लगा के जा रही थी, चेहरा उसका छिपा हुआ था, खूबसूरत बोका। वो जा रही है तो 18-20 साल का लड़का उसके पीछे लग गया, ये सोचकर कि बुर्का इतना अच्छा है तो बुर्के वाली कितनी अच्छी होगी, नकाब इतना अच्छा है तो नकाब वाली कैसी होगी। अच्छा, वो धीरे धीरे चल रही थी अपनी उम्र के हिसाब से, ये समझ रहा था मुझे लाइन मार रही है, लिफ्ट दे रही है, धीरे धीरे चल रही, मतलब सेटिंग हो जाएगी, तो वो धीरे धीरे चल रही। ये बेचारा समझ, थोड़ी दूर जाने के बाद उसने अपना नकाब उठाया और तुतलाते हुए, बेटा तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है, मैं तो तेरी अम्मा की उम्र की हूं। इसने कहा कमबख्त, मेरी तो 1 घंटे की मेहनत ही बेकार चली गई है। तो इसको भी गुस्सा आया, इसने गुस्से में कहा, अरे अम्मा हम अपने लिए नहीं अपने अब्बा के लिए ढूंढ रहे हैं, क्या करें, 1 घंटा इसका बेकार हो गया। ये सही बात है, मैं आपको बतला रहा हूं। और जिस लड़के ने ऐसा किया वो हमें आके बता रहा था कि भाई मौलाना तो दोस्ती हो गई है, बताना पड़ रहा, बता दिया, लेकिन जलसे में बयान मत करना। मैंने कहा जलसे में तो बयान करूंगा लेकिन तेरा नाम नहीं बताऊंगा। बड़ा अब ये हाल हो रहा है, ये हाल। तो बुर्के ऐसे, कपड़े ऐसे, और जलसे भी उससे महफूज नहीं। और इबादत की रूह को पहचानने की कोशिश कीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, इबादत की रूह क्या, तक़वा। और अल्लाह ने क्या कहा, आई ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। आई ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। एक और चीज है, अल्लाह से डरने का हक कैसा है, अल्लाह से डरो कैसे, अल्लाह देख रहा, ये डरने का मतलब है। अल्लाह से डरो का मतलब ये नहीं, जैसा डरने का हक है। ये हक क्या है, हक का तुक़ाती, अरे कुछ तो मतलब होगा। आग से आप डरते हैं कि नहीं डरते? आग से डरते हैं, लेकिन आग को देखकर भागते थोड़ी हो। आग से डरने का हक क्या है, उसके अंदर हाथ न डालो, उसके अंदर जंप न लगाओ, यही तो डरने का हक है। जहर है आपके हाथ में, विष, लेकिन उसको आप छू भी रहे हैं, पकड़ भी रहे हैं, लेकिन डरते भी हैं उससे।
और उससे डरने का हक क्या है, उसको आप इस्तेमाल ना करें, खाएं नहीं, ये उससे डरने का हक है। और शेर सामने आ गया तो आप भाग रहे हैं, क्यों? ये उससे डरने का हक है, क्योंकि नहीं भागेंगे तो फाड़ देगा। जल्दी से पेड़ पे चढ़ गए, उससे डरने का हक यही है। सांप को देख रहे हैं, उससे भी डर है, जहरीला सांप है, लेकिन उससे डरने का हक क्या है, उसके मुंह में आप उंगली न दें, उसके करीब न जाए, वरना डस लेगा और काट लेगा, ये उससे डरने का हक है। तो जैसे आप हर चीज से डरने का एक हक अदा करते हैं, अल्लाह से भी डरने का एक हक है। और अल्लाह से डरने का मतलब यह है कि अल्लाह ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया उन कामों को करा जाए, और जिन कामों के करने पर उसने अज़ाब जहन्नम बताया है, जहन्नम का अज़ाब बताया है, उन कामों से बचा जाए। यह अल्लाह से डरने का मतलब। मसलन अल्लाह तबारक व तआला ने सूद और ब्याज खाने को हराम करार दिया है, तो उससे बचा जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुझे मेराज हुई, सफर मैं गया मेराज पर और मुझे जहन्नम दिखाई दी, तो मैंने खून के ब्लड के एक तालाब में, एक नदी में मैंने कुछ लोगों को डुबकियां लगाते हुए देखा है। बदबूदार खून पी रहे हैं, उसी में तैर रहे हैं, वो निकलना चाहते हैं, फरिश्ता एक पत्थर मारता, जब वो किनारे पे आते वो फिर बीचों बीच में पहुंच जाते और उसी बदबूदार खून वो पी रहे हैं, खा रहे हैं, और उसी में है। मैंने पूछा मनहा उला या जिब्रील, आए जिब्रील ये कौन लोग हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिब्रील ने बताया कि अल्लाह के नबी ये दुनिया में गरीबों का खून चूसा करते थे, ये दुनिया में मजबूरों का खून चूसा करते थे, 100 रुपए देते थे और 120 वसूल करते थे, 1000 देते थे 1200 वसूल करते थे, 1 लाख देते थे 1,20,000 रुपए वसूल करते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने गरीबों का खून चूसा है, मजबूरों का खून चूसा है। आज सूद खाने वाले हैं, आज इन लोगों को खून, बदबूदार खून के तालाब में गोता लगवाया जा रहा है, इसी खून के तालाब के अंदर इनको डाल दिया गया है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सूद और ब्याज खाने वाले के 36 दर्जे हैं, 36 दर्जे हैं। एक हदीस में 70 दर्जों का जिक्र भी आता है, लेकिन 70 दर्जे वाली रिवायत 36 दर्जे वाली रिवायत से कम दर्जे की है, वो हसन है और ये सही है। 36 दर्जे हैं, 36 दर्जे यानी सूद और ब्याज खाने वाले, सूद के 36 दर्जे हैं। पूछा गया अल्लाह के रसूल हल्का दर्जा क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया इन 36 दर्जों में सबसे हल्का दर्जा सूद का यह है कि कोई शख्स अपनी सगी माँ के साथ, अपनी हकीकी माँ के साथ जिना करता है, अपनी माँ के साथ जिना करता है, उसको जो गुनाह मिलेगा, उसको जो सजा मिलेगी, वो सूद और ब्याज खाने वाले की सबसे हल्की सजा होगी। इसके अलावा 35 सजाएं इससे ज्यादा, इससे बढ़कर होंगी। एक हदीस में यूं आता है कि 36 मर्तबा अपनी माँ के साथ जिना करो, 36 मर्तबा जिना करने के बाद जो सजा मिलेगी वो सूद और ब्याज के खाने वाले की सबसे हल्की सजा होगी। जिना तो वैसे ही हराम है, और फिर अपनी मां के साथ जिना, उसकी कबाहत और उसकी बुराई का अंदाजा तो आप लगा नहीं सकते। जिना तो वैसे ही गलत है, हराम है, शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह जिना। बाद रिवायतों में शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह कत्ल, और कत्ल के बाद जिना। जिना तो वैसे ही सबसे बड़े गुनाहों में गुनाह माना जाता है, और फिर अपनी मां के साथ जिना, ये और अपने अंदर एक बुराई रखता है। और फिर वो भी एक बार नहीं, 36 मरतबा अपनी मां के साथ कोई जिना करे, सूद और ब्याज खाने वाले का ये हल्का अजाब होगा। कितने लोगों के बैंक बैलेंस है? सभी के। कितने लोगों की LIC चल रही है? मौलाना पूछो मत। FD फिक्स डिपॉजिट, 10 साल के बाद बच्ची पैदा हुई है, हाँ ठीक है, 5 लाख रुपए इसके नाम कर दिया है, जब मेरी बेटी 20 साल की होगी 20 लाख हो जाएगा, शादी कर देंगे, शादी कर देंगे। फिक्स डिपॉजिट, सूद और ब्याज। तो अब तकवे का मतलब क्या है? अल्लाह से डरने का। अल्लाह ने जब इसको हराम करार दिया, नबी ने हराम करार दिया, तो इससे हम बच जाए। जो चीजें बताई गई हैं इमाम कायनात में, क्या करो अब क्यों लगा रहे हैं इसको? यहां ये वाला माइक लगाएंगे? हाँ तो लाओ 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 जल्दी लाओ। तो पूरा गला ही चूस लिया तो अब ला रहे हैं, मरने के बाद ही।
इधर ले आओ, इधर से नहीं। बस ठीक है। करुणा के ऊपर ऑन तो था ही इसका मतलब पहले से। ठीक है, ठीक सही है ना। हाँ, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि जब अल्लाह ताला ने नबी अकरम ने उसको हराम करार दे दिया तो उससे बचा जाए, यही तक़वा का माना है। एक और चीज, एक और मिसाल से समझिए। हजरत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हजरत उमर फारूक ने पूछा कि आए उबई, तकवा किसे कहते हैं? सुनिए, तकवा क्या है? बार बार आया अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। ये डर क्या है? इस मिसाल को समझ लीजिए, पूरा तकवा समझ में आ जाएगा, पूरी तकरीर समझ में आ जाएगी। हजरत उबई ने हजरत उमर से कहा, आए उमर, तकवा नहीं जानते हो किसे कहते हैं? कि नहीं, मुझे समझाइए तकवा किसे कहते हैं। कहा, उमर, कभी जंगल में गए हो? हाँ। जंगल में कांटे ही कांटे बिछे हुए हो और आपके पैर में चप्पल ना हो, और तुम जो कुर्बानी करते हो और जानवर के ऊपर छुरी चलाते हो, तो तुम्हारी कुर्बानियों के जानवर का खून और उसका गोश्त अल्लाह के पास नहीं पहुंचता। अल्लाह के पास ना गोश्त जाता है ना खून जाता है। वला कयनालु तक़वा मिनकुम, वो तो तुम्हारे दिलों का तक़वा देखता है कि तुमने किस नीयत से कुर्बानी की है। एक बकरा कर रहे हो कि चार कर रहे हो? चार कर रहे हो तो दिखाने के लिए कि मोहल्ले वाले कह रहे हैं माशाल्लाह चार चार कुर्बानी करता है, तीन तीन करता है, दो दो, और देखो 50,000 का बकरा लाया है। अच्छा, उस बकरे की खाल पे अल्लाह लिखा हुआ तो 3 लाख का लाया है। कभी अपने आप को बर्बाद मत करना, अल्लाह लिखा तो 3 लाख का ले आओ। ये कोई चीज है नहीं, इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये तो अल्लाह की कुदरत है। किसी खाल पर अगर लिखावट में अल्लाह आ जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी कीमत 3 लाख दे दो, 4 लाख दे दो। खाल कहां जाएगी? खाल तो वहीं जाना है जहां जाएगी। खाल लेके आप क्या करेंगे? उसके बालों पे अगर लिख गया ऐसे, बाल उसके बन गए, उसमें ऐसा लिखा अल्लाह, उसकी कीमत बेचने वाला अल्लाह लिखा है, मोहम्मद लिखा है। अरे उसकी शक्ल बन जाती है, बाल कुछ ऐसे बन गए वो मीम की शक्ल ले लिया, कुछ बाल ऐसे बन गए वो हे की शक्ल ले लिया, कुछ बाल ऐसे बन गए फिर उसने मीम की शक्ल ले ली, कुछ बाल ऐसे कलर के हो गए फिर उसने दाल की शक्ल। अब देख रहे हैं तो मोहम्मद लग रहा है, जबकि ये कुछ है ही नहीं। लिख जाने से उसकी कीमत नहीं बढ़ जाएगी। अगर किसी चीज के लिख जाने से उसकी खाल की कीमत और बकरे की कीमत बढ़ गई होती तो कुरान करीम आज करोड़ों नहीं अरबों रुपए में बिकता, क्योंकि वो अल्लाह के कलाम से लिखा हुआ है, अल्लाह के कलाम से भरा पड़ा है। अगर एक कुरान करीम तुम 100, 200 और 300 रुपए में लेते हो, उसकी कीमत इससे ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं हो, तो एक बकरे को 3-3, 4-4 लाख में तुम कैसे खरीद लेते हो? तुम्हारी अकल मारी जाती है, अकल में तुम्हारे पत्थर घुस गए। अरे भैंस का गोश्त तो हम लोग खाते हैं, गोबर तुम्हारे खोपड़ियों में कैसे भरा हुआ है? 3 लाख 4 लाख का बकरा खरीद रहे हो? क्या अल्लाह लिखा है? जो क्या कहते हैं, ऐसा कर, तू बकरा हमें दे दे, खाल हम तुझे दे देंगे, चल अल्लाह वाली खाल तू ले लेना। जब कोई बेचे तो उसको यही कह देना, ऐसा करो कि हमें दे दो 20,000 का बकरा और खाल हम तुम्हें दे देंगे, अल्लाह ये खाल तुम दे देना किसी और को, जाओ खाल बेच देना 3 लाख की 4 लाख की। देखो कितनी जल्दी भागेगा, वो भी जानता है, वो भी जानता है। तो ये चीज थी। एक और हदीस सुना दूं आपको। इदल तकल मुस्लिमानी बिसैफिहिमा फल कातिल वल मक्तूल फिन्नार। जब 2 मुसलमान तलवारें लेकर बाहर आ जाएं और दोनों एक दूसरे को मारना चाहे, ये भी मारे ये भी मारे, ये भी तलवार चलाए ये भी तलवार चलाए। आज के इस दौर में इसका तर्जुमा ये भी हो सकता है,
जब दो मुसलमान पिस्टल लेकर बंदूक लेकर एक दूसरे के आमने सामने हो जाए, वो इसको मारना चाहे वो इसको, तो एक मारेगा एक मरेगा, एक मारने वाला होगा एक मरने वाला होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फल कातिलु वल मक्तूलु फिन्नार, कातिल भी जहन्नम में जाएगा, मक्तूल भी जहन्नमी, कत्ल करने वाला भी जहन्नम में जाएगा, और जिसको कत्ल किया गया वो भी जहन्नम में जाएगा। पूछा गया अरे अल्लाह के नबी कत्ल होने वाला जहन्नम में क्यों जाएगा? वो तो बेचारा मारा गया है, वो तो कत्ल हुआ है, उसने मारा थोड़ी है, वो तो कत्ल कर दिया गया है, वो जहन्नम में क्यों जाएगा? वो तो